गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ভাই আছে তো 356 এর মনিটর কে আছে? কোন মনিটর? मणि। हाँ हाँ सर मणि मणि रेगुलर तो आसे ना। सबका नाम लिखो ना 356 को कौन कौन आया है। अटेंडेंस देना पड़ेगा ना। ऑनलाइन में भी कोई है क्या 356? यस कौन है? रूबीना एंड औशिक। कहाँ रुबीना है? अच्छा ये रुबीना है और ये औसित। आशिक नहीं और आशिक सर, आशिक। औसित साहू तो তোমাদের ব্যাচে। आशिक दादा ঋত্বিক সাউ তোমাদের ব্যাচে। রোহিত কুমার সাউ তোমাদের ব্যাচে। কোন ব্যাচ? চলে এসো। तो एक क्लास हो चुका है तुम लोगों का। एडब्ल्यूएस का फर्स्ट फंडामेंटल वाला स्टार्ट कर चुका है। तो क्लास रिकॉर्डिंग ले लेना। वो इधर लिंक আছে না? শেয়ার করে দিই। ওটা শেয়ার করা আছে গ্রুপে। এই তো আছে না। না তোমাদের গ্রুপে তুমি আমাকে পাঠাও তো। তাহলে অন্য কোনো গ্রুপে আছে। তোমাদের কতগুলো গ্রুপ আছে? হ্যাঁ তো আমাকে পাঠাও তো একটু। আমি তো গ্রুপে আছি 350 গ্রুপে। 350 ডিসিসি গ্রুপে আছে। आशिक का चलो योगा स्टार्ट करते हैं पहले। सो प्रीवियस डे हम लोग योगा किए थे। योगा করেছিলাম আমরা। अनुलोम विलोम। सबको आता है अनुलोम विलोम करना? किसको नहीं आता अनुलोम विलोम? জানো? তুমি জানো কিভাবে করে অনুলোম বিলোম? तो এই নাক দিয়ে একটু নিঃশ্বাস করলে এখানে ছাড়তে হয় আর অপোজিট সাইডে ঠিক উল্টোটা উঠে এসো। এখানেই লাগে হ্যাঁ উঠে এসো। এদিকে আসো। টাইটা ঠিক করে পড়ো। টাই এভাবে পড়তে নেই যাও। পার্টি করতে আসছো। টাইট টাইট করো। তো বলা লাগে সে লাগবে লাগবে ঠিক আছে। টাই পড়ছে। হ্যাঁ পড়ো এদিকে পড়ো। অনলাইনে তো কেউ ভিডিও বলে দাও অনুলোম বিলোম কিভাবে করবে। এখনো টাইটা বেঁচে আছে বলো। বাংলায় বলছি बांग्ला नहीं समझता सब ना। ओके हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इस नाक से कैसे करेगा पहले वो बताना है। खड़ा होके करेगा बैठ के करेगा? बैठ के बैठ के कैसे बैठेगा? आराम से ऐसे सोके लग के बैठेगा या फिर स्ट्रेट रहेगा विदाउट इस सपोर्ट? नाक से निश्वास सांस लेंगे इस नाक से निकलेंगे सांस छोड़ेंगे हाँ छोड़ेंगे আর ওটা ভাইস ভার্সা হবে वाइस वर्सा বোঝে না সবাই। ইনস্ট্রাকশন ক্লিয়ার থাকতে হবে না। হ্যাঁ হ্যাঁ বলো ভালো করে বলো। আর অপোজিটে ঠিক এটা দিয়ে মানে স্ন্যাক से না এই নিশ্বাস सांस लूंगा स्नैक से छोड़ूंगा ओके চোখ পড়া থাকবে না বন্ধ থাকবে? চোখ বন্ধ থাকবে সেটা বলবে না এগুলো? হ্যাঁ চোখ আর बंद करके खड़ा होके करेगा ना बैठ के करेगा? बैठ के करेंगे बैठ के करेंगे। कैसे बैठेंगे? सीधा हाथ नीचे रहेगा तो फिर नाक না না মানে হাত ইয়ে করে দিয়ে যাবে এই নাকে 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 चलो बसो बसो। अच्छा अनुलोम विलोम करने का बहुत सारा फायदा है। जैसे आपका जो भी ब्रीदिंग है ब्रीदिंग का जो आपका जो
अंदर का जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकता है। दूसरा हो गया आपका कंसंट्रेशन आ सकता है, जो भी आप दिमाग में है उसको आप निकाल सकते हो, फ्रेश हो सकते हो और फोकस कर सकते हो जो हम लोग कर रहे हैं। अनुलोम विलोम करने करने का तरीका ये है कि आप अगर बैठ के करना चाहते हो तो बैठ के भी कर सकते हो, खड़े होकर करना है खड़े होकर भी कर सकते हो। फिलहाल हम लोगों के पास चेयर है तो चेयर पे बैठ के करेंगे। बैठने का पोस्चर जो होगा वो स्ट्रेट होगा, विदाउट सपोर्ट, बैक सपोर्ट नहीं होना चाहिए। हेड शुड बी स्टेबल, स्ट्रेट, ऐसे भी नहीं रहेगा ऐसे भी नहीं रहेगा, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए सर। क्लियर? आप अगर थंब यूज कर रहे हो लेफ्ट हैंड का तो लेफ्ट हैंड यूज करना है, अगर राइट हैंड का यूज करो तो राइट हैंड ही यूज करना है कंटिन्यू। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार इस हाथ से करो एक बार इस हाथ से करो, तो दोनों हाथ यूज नहीं करना, एक ही हाथ यूज करना है। आपका नोजल दो है, नोजल दो दो में से हम लोग दोनों से सांस लेते हैं या दोनों से सांस छोड़ते हैं, कभी कभी एक काम करता है कभी कभी काम नहीं करता है। बट आपको एक नोजल को बंद करके इनहेल करना है और फिर जिससे आप इनहेल किए उसको बंद करके एक्सेल करना है। सेम प्रोसेस में आपको वापस इनहेल करना है, देन पहले वाले नाक से फिर से एक्सेल करना है। इस तरह से आपको धीरे धीरे सांस लेना है और सांस छोड़ना है। कंटिन्यूअस प्रोसेस चलेगा ये 10 टाइम्स। क्लियर? आंख जो है वो आपका बंद होना चाहिए। ठीक है? किसी का सर्दी है उसके लिए योगा नहीं है। मेरा है सर। तुम्हारा है ना नहीं तो तुम मौन कर लो, मौन आता है ना करना। सर, मुझे कोई और चश्मा तो खुल सकता है, चौक तो खुला था। तो स्टार्ट करें। क्लियर? Keep it straight, without support. Eyes should be closed. Then we will start this yoga. Inhale. তুমি মন করছো? হ্যালো, তাহলে অ্যাবসেন্ট হয়ে যাবে তুমি আজকে। হ্যাঁ, সেটাই বলছি, যদি তুমি আজকে না আসো তাহলে অ্যাবসেন্ট হয়ে যাবে। হুম, মেইল করে দাও তাহলে ম্যাডামকে। হ্যাঁ, হুম হুম, মেইল করে দাও। হুম। ওকে, থ্যাংক ইউ। চলে এসো, আচ্ছা।
लोग अटेंडेंस कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो? हाँ तुम्हारे अटेंडेंस चलो स्टार्ट करते हैं अपने। तो स्क्रीन इज विजिबल फॉर एवरीवन? स्क्रीन विजिबल है सबके लिए? यस सर। सो आज हम लोग का सेकंड क्लास है AWS का। ठीक है, AWS में हम लोग डिस्कशन प्रीवियसली जो किए थे, बेसिक डिस्कशन हुआ था क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग में डिप्लॉयमेंट का क्या क्या तरीका है, क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास। तो दीज आर द बेसिक डिस्कशन वी हैव डन। सो प्रीवियस क्लास का रिकॉर्डिंग आप लोगों को अगर मिल जाता है तो आप लोग कर लोगे, मतलब इन लोगों का आज फर्स्ट क्लास है। रिकॉर्डिंग का लिंक मेरे को जरा भेज दो। हाँ, सो कुछ डिस्कशन हम लोग ये क्लाउड के बारे में कर रहे थे। जैसे AWS के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, AWS क्या है और AWS में क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है जो हम लोगों को जानना है, बिकॉज टर्म्स आपको जानना पड़ेगा। इफ यू वांट टू यूज द AWS क्लाउड, यू शुड नो द टर्म्स। व्हाट आर द टर्म्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर व्हाट, हाउ डू आई यूज द AWS। AWS का जो पेपर हम लोगों का है एक्चुअली 002 है, बट हम लोग जो कर रहे हैं बिकॉज 002 अभी ऑब्सोल्यूट हो गया है नाउ, 002 इज नाउ 003, so there is a paper code of global examination. So अभी हम लोग 003 करने वाले हैं, C003 पर 03 C03 इस पेपर ले C0, ठीक है, ये पेपर कोड है। तो जैसे आस पास सास ये सब जानते हो आप लोग, है ना? तो ये हमारा क्लाउड सर्विस है जो हम लोग को मिलता है। आज जो है, आज का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे कंप्यूटर्स हो गया या हार्ड डिस्क हो गया, नेटवर्क हो गया, जो भी वर्चुअली मुझे मिल रहा है। जैसे आप VM बनाते हो VMware में या फिर Hyper-V में, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है, रैम मिला है, हार्ड डिस्क मिला है, प्रोसेसर मिला है, जिसके ऊपर बेस करके आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हो। तो इधर से इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको यूज कर रहे हो। तो आज वो सर्विस है जहां से हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, जिसको यूज करके मैं अपना काम कर सकता हूँ। जैसे मैं हार्ड डिस्क मुझे मिल रहा है 1 TB का, तो इंफ्रास्ट्रक्चर। मुझे रैम मिल रहा है 32 GB का, इंफ्रास्ट्रक्चर। मुझे प्रोसेसर मिल रहा है, जो भी हार्डवेयर मुझे अवेलेबल मिल रहा है, उसको मैं वर्चुअलाइज कर रहा हूँ। वर्चुअलाइज मतलब मैं वर्चुअली क्रिएट कर रहा हूँ मल्टीपल सिस्टम यूजिंग द 32 GB रैम में 4 GB करके 4 मशीन बना ली, है ना? तो मैं वर्चुअलाइज किया, तो इट्स कॉल्ड वर्चुअलाइजेशन, है ना? वर्चुअली मैं क्रिएट किया। पास क्या होता है? पास मतलब होता है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म एक तरह का सर्विस है जो क्लाउड कंप्यूटिंग से मिलता है। प्लेटफॉर्म मतलब ये होता है कि आपको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिले जिस पे आप कुछ कर सकते। फॉर एग्जाम्पल लाइक मैं एक डेटाबेस क्रिएट करना चाहता हूँ। डेटाबेस मुझे बनाना है, मुझे DBMS क्रिएट करना है ना? DBMS क्रिएट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए जहां पे मैं वो DBMS क्रिएट कर पाऊँ। इसे SQL इज अ सॉफ्टवेयर,
मुझे स्किल मिल रहा है, मुझे पाइथन का कोडिंग डालना है जिसमें मुझे सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, मुझे उसके लिए भी सॉफ्टवेयर चाहिए। मैं कोडिंग कहाँ पे डालूंगा? फ्री प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा हूँ। ये भी मुझे क्लाउड सर्विस से मिल सकता है, मुझे कोई फिजिकल सिस्टम जरूरत नहीं है। नॉर्मली मैं वर्चुअल सिस्टम से लेके कर सकता हूँ, वर्चुअली मैं कर सकता हूँ क्लाउड। सास क्या होता है? सास मतलब होता है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। जैसे आपको वर्ड में सीवी बनाना है, आपका सिस्टम में वर्ड इंस्टॉल नहीं है, एमएस वर्ड, कैसे करोगे, कैसे बनाओगे? आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, एमएस वर्ड का, एमएस पैकेज चाहिए, एमएस ऑफिस चाहिए। तो मेरा इंस्टॉल किया, मैं यूज नहीं कर सकते क्या एमएस ऑफिस? मैं फिजिकल सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करना चाहता, मैं कर सकता हूँ। आप लोग सीखो, एमएस 365 पढ़े हो, ऑफिस 365 पढ़े हो, उसमें क्या हो रहा था? उसमें आप क्लाउड से वो पैकेज ले रहे थे, वो सॉफ्टवेयर था। ये जो भी सॉफ्टवेयर मैं यूज कर रहा हूँ क्लाउड सर्विस से, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सास। तो ये डिस्कशन हम लोग प्रीवियस डे कर चुके हैं, जस्ट मैं बता रहा हूँ क्या क्या डिस्कशन हुआ था। तो जैसे ईआरपी, सैप है ना, ये सब सारा कुछ सैस में ही आता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बोले, पब्लिक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर में से सबसे पॉपुलर जो है वो है AWS, जो हम लोग अभी करने वाले हैं। सबसे नंबर 1 में, ग्लोबली नंबर 1 में जो आता है वो AWS आता है। नंबर 2 अगर देखे तो माइक्रोसॉफ्ट का Azure आता है। नंबर 3 में अभी ग्लोबली देखे तो GCP है। एशिया में अभी इसके रीजन में आपका अलीबाबा आगे निकल चुका है थोड़ा सा। तो इस तरह से आपका डिफरेंट कंपनीज है जो अलग अलग तरह का क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। AWS अगर बोले तो AWS का फुल फॉर्म भी होता है। AWS का फुल फॉर्म क्या है? Amazon Web Service। हाँ, Amazon वेब सर्विस। सो Amazon वेब सर्विस में क्या क्या सर्विसेज हम लोगों को मिल सकता है? सॉल्यूशंस हम लोग जो कर रहे हैं यही कर रहे हैं, एक वाला कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, ये सर्टिफिकेशन कर रहे हैं। जैसे आपका सिस्को का भी अलग अलग सर्टिफिकेशन होता है, CCNA होता है, CCNP होता है, तो उसका भी रोड मैप होता है, पथ होता है आगे बढ़ने का। तो AWS का भी अलग अलग ग्लोबल पेपर्स है, अलग अलग कोर्सेस है। तो ये सेकेंड लेवल का कोर्स है। फर्स्ट लेवल फंडामेंटल है, सेकेंड लेवल में हम लोग सोल्यूशन आर्किटेक्ट कर रहे हैं। दैट इज एसोसिएट लेवल, एसोसिएट लेवल का कर रहे हैं। प्रोफेशनल लेवल इसके बाद आता है। डेवऑप्स के लिए भी जा सकते हैं, कोई डेवऑप्स करना चाहता है डेवलपिंग के लिए। इसके बाद अगर एडवांस में आना चाहते हैं तो सीसॉप्स है, या और भी स्पेशल सर्टिफिकेशन है AWS का। ठीक है, सीसॉप्स मतलब ये आपका कॉम्बिनेशन है सिस्टम एडमिन और স্যার डेवलपर। ডেভেলপ ওটা কি শর্ট ফর্মে ডেভেলপস বলেন নাকি? हाँ, আর তাহলে সিসা सिस्टम एडमिन प्लस डेवलपर, दोनों कॉम्बिनेशन। সিসা ठीक है। सो नाउ वी आर एंटरिंग AWS। सो AWS सबसे पहले अगर हिस्ट्री बात करें, इसका थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले AWS या फिर Amazon जो आया था, वो पहले सबसे पहले लॉन्च किया था बुक। ये लोग बुक का बिजनेस करता था, है ना, Amazon। उसके बाद ये धीरे धीरे ई कॉमर्स में गया। ई कॉमर्स जैसे हम लोग Amazon यूज करते हैं और ई कॉमर्स, कुछ भी परचेस करना होता है, हाँ, शॉपिंग वगैरह। और उसके बाद ये लोग लॉन्च किया AWS इन 2006। AWS मतलब जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, क्लाउड सर्विस। AWS का फुल फॉर्म क्या है? Amazon वेब सर्विसेज। हाँ, तो Amazon वेब सर्विसेज में क्या क्या सर्विसेज हम लोग को मिलता है? दीज आर द सर्विसेज वी आर गेटिंग इन AWS। ओके, सो लिख छो ना कि लिखे ना, जस्ट ये टर्मिनोलॉजीज है। आई थिंक ये सब नाम से पता चल रहा है कि क्या होता है ये। अगर कहीं पे भी समझ में ना आए तो पूछ सकते हो क्या होता है ये, मैं बता दूं। तो दीज आर द सर्विसेज वी आर गेटिंग फ्रॉम AWS। अगर ओवरऑल AWS के बारे में बात करें तो AWS से क्या क्या सर्विस मिलता है? इट्स अ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। तो क्लाउड से हम लोग क्या क्या सर्विस मिल सकता है? SaaS, IaaS based. हाँ? These are services we will get.
ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है इसमें? क्या है? 14 नंबर में ऑगमेंटेड रियलिटी। सब बोलेंगे। सबसे पहले आप लिखो नोट कर। सर वो हिस्ट्री वाला भी थोड़ा लिख लिया कि डायरेक्ट सर्विसेज से शुरू करें। यहाँ से স্যার বলছি এটা কি পাঠিয়ে দেবেন না লিখতে হবে। না তাহলে আমরা উপর থেকে লিখে নিই না না উপর থেকে লিখতে হবে। আর উপরের যেগুলো আছে সেগুলো লাস্ট ডে ক্লাসে হয়ে গেছে। আশপাশ শ্বাস সেগুলো সব হয়ে না গেছে। না তার নিচে থেকে যেগুলো আপনি এসকিউএল বললেন ওগুলো এগুলো সার্টিফিকেশন তো আমরা যেটা করছি এটা করছি শুধু এটা। তাহলে ওগুলো নিচে লাগবেন না তাহলে কোনটা লিখবো রিগার্ডিং अमेज़न থেকে हाँ इट्स हिस्ट्री। अगर अमेजन के बारे में आपसे कोई पूछता है कि अमेजन का थोड़ा सा बताओ हिस्ट्री, क्या अमेजन क्या है, कैसे आया मार्केट में, सबसे पहले क्या लॉन्च किया उन्होंने, उसके बाद क्या आया, है ना। अमेजन में अमेजन का पूरा हिस्ट्री अमेजन के वेबसाइट में मिल जाएगा आपको, अगर अमेजन का वेबसाइट में जाओगे आप। স্যার हाँ আপনি পেপার কোডের বলছিলেন যে পেপার কোড আমরা যেটা পড়ছি এখন 0.3, আর 0.2টা অবসলিউট হয়ে গেছে, আর 0.1 কি কোনো ফাংশন নেই? বুঝলাম না, আরেকবার বলো। আপনি যে বলছিলেন যে পেপার কোডের কথা, আমরা যেটা এখন পড়ছি 0.3, জিরো পয়েন্ট তাই থ্রি তো? জিরো 0.3 না, 0.3 সরি স্যার, 0.3, কিন্তু 0.1 কি কোনো ফাংশন নেই? না না 0.1। এটা পেপার কোডটা না ওরা বিভিন্ন রকমের কোর্সের জন্য আলাদা করে নাম দিয়ে রাখে, মানে এরকম সিরিয়াল নাম্বার আচ্ছা দিয়ে তুমি ভাবছো সেরকম কিন্তু হয় না। আচ্ছা, না আপনি বলেছিলেন না 0.2, এই 0.2টা অবসলিউট হয়ে গেছে, সেই জন্য ভাবলাম যে 0.1টাও সেইভাবে অবসলিউট তো হয়ে গেছে। হ্যাঁ এরকম করে ওরা পেপার কোডের নাম দেয়। এবার ঠিক আচ্ছা লেটেস্ট কিছু এলে তখন ওরা হতে পারে 0.3টা চেঞ্জ করে 0.4 করে দেবে, এরকমও হতে পারে। আচ্ছা ঠিক আছে। নতুন কিছু ফিচার্স আরো অ্যাড করে ওরা। एलएमएस का एक्सेस किसका इसका है, सबका सबका एलएमएस का एक्सेस है। एलएमएस में आप देखोगे एडब्ल्यूएस बोल के है, उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर में ये बेसिक जो हम लोग डिस्कशन किए हैं ना वो सारा कुछ है। मैं दिखाता हूँ आपको। Hello and welcome to the module. Let us ये वाला start our portion आप session with some presets. लोगों को At अगर the है end of the module, you will be able to explain that Amazon is one of world's most famous. Take a look at the history of Amazon as an organization. तो ये सारा The कुछ है। company started its operations Details in में the अगर आपको पढ़ना है theory, 1994 with services and moved आप toward कर सकते हो, launching यूज कर AWS, सकते हो। Amazon Web Services, और in year 2006. फर्स्ट चैप्टर हम लोग जो पढ़े थे वो तो इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग था, ये वाला पोर्शन हम लोग पढ़े थे। Hello and welcome to module of देखिए दीक्षा में एक Let लोग us प्रथम है। start our session with some. discuss- At the end of the module, you These are will the be able things we to have understand about cloud services, ये सब हम लोग cloud डिस्कस deployment. Let us begin our session. এইগুলো ডিসকাস করেছি, ক্লাউড কম্পিউটিং কি, টাইপস অফ ক্লাউড কম্পিউটিং কি আছে, হ্যাঁ তো ডেলিভারি মডেলস কি আছে, দিস আর দ্য বেসিক থিংস। মেইনলি আমরা আশপাশ সাস এই তিনটে জিনিস জানলেই মোটামুটি হয়ে যাবে, বাকিগুলো না অসুবিধা নেই। तो ये सब डिस्कशन हम लोग किए थे प्रीवियस, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा एलएमएस से भी आप रेफर कर ले सकते हो, ओके। और आज हम लोग स्टार्ट करें इंट्रोडक्शन टू एडब्ल्यूएस। सो एडब्ल्यूएस का फंडामेंटल्स जो हमारा है इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये वाला टॉपिक आज कर रहे हैं। Check your understanding. Select proper answer. जो भी है लिख लेते हैं नीचे सर्विसेज पे लगा दी।
हो गया? হ্যাঁ বলি তাড়াতাড়ি করো, দেরি করলে কি করে হবে? কম্পিউট আছে, নাম্বার 2 সিকিউরিটি আছে, নাম্বার 3 স্টোরেজ, নাম্বার 4 মাইগ্রেশন, নাম্বার 5 নেটওয়ার্কিং, নাম্বার 6 कंटेंट डिलीवरी, नंबर 7 मैनेजमेंट टूल्स, 8 मीडिया सर्विस, नंबर 9 मशीन लर्निंग, नंबर 10 कस्टमर एंगेजमेंट, স্যার नंबर মেশিন লার্নিংটা কি স্যার? এমএল মেশিন লার্নিং মানে আমি কিছু এমন কিছু কোডিং ডেভেলপ করতে পারি যেটাতে আমি হার্ডওয়্যার কম্পোনেন্টস কে চালাতে পারি। আচ্ছা স্যার। হ্যাঁ, এটাকে বলে মেশিন লার্নিং। আচ্ছা না? তাহলে চলে যাও। तुम लोग जाओगे कोई? नेताजी हाउस। हो गया? डन? হ্যাঁ হ্যাঁ सर हो गया। ओके, अब बोलो कहाँ कहाँ पे आप लोगों को समझ में क्या क्या नहीं आया? 14 नंबर समझ में नहीं आया, और किसी को कुछ? মোবাইল সার্ভিস, মোবাইল সার্ভিস বুঝতে পারছো না? না না আছে অনেকগুলো এই অগমেন্টেড রিয়েলিটি হ্যাঁ, সেটা তো বললো। আর আর হচ্ছে যে ওই যে অ্যানালিটিক্স, হ্যাঁ অ্যানালিটিক্স অ্যানালিটিক্স और 14 and 17. 14 and 17 दो, और कुछ? और एक पूछा था मशीन लर्निंग नंबर 9। तीन हुआ। एप्लीकेशन इंटीग्रेशन 4 हुआ। 6 नंबर कंटेंट डिलीवरी, और कुछ? और कुछ? मैनेजमेंट टूल्स नंबर 17 और 17 एनालिटिक्स बोला, और कुछ नहीं? ठीक है, तो आप लोगों के लिए टास्क है भी है। हम इसको बोलते हैं क्या? ग्रुप वर्क। क्या बोलते हैं? ग्रुप वर्क। तो ग्रुप वर्क में करना क्या होता है? आपको ग्रुप में डिस्कशन करना पड़ता है, जो भी टॉपिक आपको दिया जाएगा, असाइन किया जाएगा। उसके बाद आपका ग्रुप में एक क्या होगा? टीम लीडर होगा जो बोलेगा, आपको ग्रुप का रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 17 पॉइंट है, 17 पॉइंट समथिंग। तो हम लोग इस तरह से एक ग्रुप बनाते हैं एक करके, और हम लोग आपस में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, डिस्कशन के लिए टाइम होगा 3 मिनट्स, आपके पास 3 मिनट टाइम होगा डिस्कस करने के लिए। आप गूगल का हेल्प ले सकते हो, एलएमएस का हेल्प ले सकते हो, किसी का भी हेल्प ले सकते हो, और फिर बताना है। क्लियर? ऑनलाइन में भी देख लेते हैं कौन कौन है। अच्छा, ऑनलाइन में टोटल हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 6 7 है। ठीक है, इसको इन लोगों का भी ग्रुप एक बना लेते हैं 7 का। सबके लिए क्लियर है इंस्ट्रक्शन क्या करना है? यस मैम, यस सर। 5 कर दीजिए। 3 को 5 कर दीजिए। ये 3 को 5 कर। नहीं नहीं 3 मिनट सर अरे बहुत होता है खाए में। टॉपिक में डिस्कशन नहीं हो, कोई और डिस्कस करना चाहता है। तो हम लोग ग्रुप बनाते हैं ना। ग्रुप फॉर्म करने के लिए क्या करना है आप लोगों को?
हम लोगों को ग्रुप बनाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 लोग हैं। 5 3 15 3 5 15 3 ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप नंबर काउंट करोगे, ठीक है। 1 2 3 3 से फिर कौन स्टार्ट करेगा? 3 से फिर जो भी स्टार्ट करेगा 1 से स्टार्ट करेगा। नहीं सर 5 तक होगा ना। नहीं नहीं, ठीक है कि टाइप 3 ग्रुप बनेगा 5। तो काउंट 3 तक ही करना है, ठीक है। इस तरह से चलो वो भाई अपना नंबर याद रखना है, लिखना 1 2 1 की करो, फिर पूरा 2 की करो, 1 3। तो अपना नंबर सबको याद है? क्या बोलेंगे? जिन लोगों का 1 आया यहाँ पे आ जाए, जिनका 2 आया वो इधर आ जाए, और जिनका 3 आया फिर पीछे। सफल सफल फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी। सामने 1 is अरे 1 from यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, वहां पे 2। अपना कॉपी किताब जो भी बिलोंगिंग्स है सब लेके आ जाए। ये बैट का है ठीक है, अब बैठ जाओ अपनी जगह में, सेटल हो जाओ। अब बारी है टीम लीडर चूज करने की। टीम लीडर चूज करने का बारी है। जो टीम लीडर होगा वो बोलेगा, ठीक है। लेकिन उसको बोलने के लिए आपको उससे बात करना है, उसको समझाना है क्या बोलना है। अगर वो बोल नहीं पा रहा है तो वो ग्रुप फेलियर है। एवरीवन इज फेलियर इन दिस ग्रुप अगर टीम लीडर नहीं बोल पा रहा है। क्लियर है? क्लियर है? तो इस ग्रुप का टीम लीडर वही होगा जिसका हाइट सबसे कम है। जिसका हाइट कम है, सबसे कम हाइट किसका है? बोले का और से कुछ छोड़ो जाओ दो दिन जाओ तो टाइटल। इस ग्रुप का ग्रुप लीडर होगा, डिस्कस किससे करोगे सर? टॉपिक पहले दे देते हैं। टीम लीडर होगा जो जिसका हाथ में घड़ी नहीं है। इसका किसका नहीं? मैम इसको सर इसको ठीक इसका इसका नहीं है। इसमें से जो मेल है आप हो। अच्छा, उस ग्रुप का ग्रुप लीडर वही होगा जिसका चश्मा जो है गोल है। তোমার গোল আছে? তুমি टीम लीडर, ठीक तो चलो टॉपिक अब दे देते हैं। अच्छा, ग्रुप 1 के लिए टॉपिक होगा, अच्छा ग्रुप 1 इधर है, अरे ग्रुप 4 ऑनलाइन में है, ठीक है। अच्छा मैं पहले ग्रुप 4 के लिए बोल दे रहा हूँ। ग्रुप 4 का होगा 1 2 3। ग्रुप 4 ऑनलाइन में जो है, ओके सर। ऑनलाइन का ग्रुप लीडर होगा रुबीना। रुबीना की एक भी कुछ नहीं बोली ना अभी तक। रुबीना हेलो। Yes, sir. হ্যাঁ, তো তোমরা ডিসকাস করে আমাকে আনসারটা দেবে, হ্যাঁ ঠিক আছে। Okay, sir. Okay. আমাদের টপিক হচ্ছে কম্পিউট সিকিউরিটি এন্ড স্টোরেজ, লিখে নাও। ঠিক আছে, sir. अच्छा ग्रुप 1 ग्रुप 1, हाँ ग्रुप 1 का टॉपिक है माइग्रेशन
networking, content delivery, management tools. लिखे ना मैनेजमेंट टूल्स। ओके, अच्छा ग्रुप टू का टॉपिक होगा मीडिया सर्विसेज, मशीन लर्निंग, कस्टमर एंगेजमेंट, डेस्कटॉप एप्स, स्ट्रीमिंग और गेम डेवलपमेंट। ये भी छोटा है। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 और बाकी जो है 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 ये 5 बाकी आपका ग्रुप थ्री का। ठीक है जी, ये अभी आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। आपके पास टाइम है कितना? 3 मिनट्स। আচ্ছা, অনলাইনে যারা আছে তাদের আমি একটা ব্রেকআউট রুম বানিয়ে দিচ্ছি। তোমরা একটু চলে যাও সবাই ব্রেকআউট রুমে। Sir, good morning, sir. মর্নিং। 3 মিনিটস এর টাইম আছে। So everyone, please join this breakout room. आप लोग ज्वाइन कर जाओ। रुबीना, अजय, आशिक, ओसित, ऋतिक, रोहित ज्वाइन कर जाओ। रोहित कहाँ है? এরা তো সব রিপিট, তো এখানে তো একজনের দেখুন অন্য ব্যাচের নট ওয়ান টেকনিক্যাল, আমি তো লিখে দিয়েছিলাম আপনাকে একটা সাবজেক্টে যা লিখেছো সেটাই হবে, না লিখলে কিছু আসে। আরেকটা কথা বলছি, আমার এই ব্যাচে খালি একা একজন সকালে স্লটে পড়ে গেছে, কি বিকেল বেলা দিতে পারছে। যার যে টাইমে স্লট আছে সেটাই। সেকেন্ড স্লটে ফাঁকা আছে, তাই ফাঁকা থাকবে। ঠিক আছে।
मार्केटिंग करना एक एक करके कंटेंट मार्केटिंग और 1 मिनट है पर मिनट 1 मिनट टाइम तो कितना मुझे हेला प्रोजेक्ट अच्छा आपका हो गया है ग्रुप 4 का স্যার আমাদের না স্যার একটা টপিক মানে বাকি ছিল। তোমাদের তো সবচেয়ে কম দেওয়া হয়েছে 30 সেকেন্ড লেফট सब खाता है नाम देख के समझ नहीं आता है। 10 सेकेंड लेफ्ट पेंसिल भी दिए रही है मैनेजमेंट 5 सेकेंड एक टॉपिक के नाम टाइम टाइम अप टाइम अप टाइम इज अप रेडी पहला माइग्रेशन इधर घूम जाओ सब फर्स्ट माइग्रेशन প্রথমে মাইগ্রেশন যখন মাইক যেতে চাই নেটওয়ার্ক 2 নম্বর লাস্ট কন্টেন্ট এই 3 নম্বর ফোনটা 3 নম্বর কন্টেন্ট ডেলিভারি ঠিক আছে चलो स्टार्ट करते हैं पहले हम लोग चलते हैं ग्रुप 1 के पास ग्रुप 1 का टॉपिक था স্যার আমার टॉपिक इज नहीं ग्रुप 4 के पास चलते हैं ना फर्स्ट ग्रुप 4 स्टार्ट करेगा तो बेटर होगा बिकॉज उन लोगों का पहला दिया गया क्या था उन लोगों का कंप्यूट सिक्योरिटी स्टोरेज और क्या था माइग्रेशन भी था क्या नो सर ये था चलो रूबीना प्लीज स्टार्ट Yes, sir. First, our group is 4, and our first topic is compute. Compute is like a server service provider. It is virtual server and running the application. Then second topic is security. It is cloud identity and access management services. It is provide network security, VPN, etc. And the third point is storage. It is database storage is mainly used for backup the applications and data, etc. That's it. दैट्स इट Yes, I think so. ठीक है तो पहले कंप्यूट सर्विस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कंप्यूट मतलब क्या होता है कि आपका कैलकुलेशन मतलब कंप्यूट होता है कि आपके पास कितना लोड है कितना काम है जिसको आप मतलब करना चाहते हो उसके हिसाब से आप सिस्टम ले सकते हो उसके हिसाब से आप सर्विस ले सकते हो आपके पास अगर छोटा लोड है तो आप छोटा सर्विस यूज कर सकते हो आपके पास बड़ा लोड है तो आप कोई बड़ा सर्विस यूज कर सकते हो डिपेंड्स ऑन यू सो उसके हिसाब से ये कंप्यूट करेगा क्लियर
आपको लिखना है डेफिनेशन कंप्यूट का, तो यू कैन राइट डाउन। तो आप यहाँ तक लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बोर्ड कोड क्या है, ठीक है। पीछे देख पा रहे हो सब आप लोग? हो गया, बिकॉज आपको सभी पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं लिखने के लिए बोल रहा हूँ, जिससे आप नेक्स्ट डे प्रेजेंटेशन दे पाओ। क्या हुआ? अच्छा, प्रेजेंटेशन का क्या रूल है, कोথায় গেল পিঙ্কি? বলে দাও একটু। হ্যাঁ। না না, ভালো করে বলো, আমি এভাবে বলেছিলাম। प्रेजेंटेशन का रूल ये है कि प्रेजेंटेशन अगर आपका थ्योरी क्लास है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, उस दिन आपका प्रेजेंटेशन होगा, लेकिन आपको पहले से नहीं पता होगा कि आपका यह प्रेजेंटेशन हो सकता है कि आपका नाम बुलाया जाए प्रेजेंटेशन के लिए। आप अगर रेडी नहीं हो, तैयार नहीं हो, तो डरने वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ 10 रुपया फाइन है। कितना देना है? 10 रुपीज। ये रूल है, गेम का रूल है। आप रेडी नहीं हो, आप तैयार नहीं हो, आपको नहीं पता था, तो ये सब एक्सक्यूज मतलब नल एंड वॉइड है, मतलब कोई वैल्यू नहीं है इसका। मतलब इसको बोल रहे हो तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो बेटर है कि 10 रुपीज लगा के रख देना है टेबल में। अदर वे आप आकर के प्रेजेंटेशन कर सकते। ठीक है, प्रेजेंटेशन सबके लिए एप्लीकेबल है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। अगर आप ऑनलाइन में हो तो आपको ऑनलाइन में कैमरा ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। अगर कैमरा ऑफ करके करते हो, नेटवर्क का इशू है, तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते 10 रुपये। मतलब ऑनलाइन का भी ऑप्शन हमारे पास है, 10 रुपीज आप ऑनलाइन में भी पे कर सकते। सर अगर नेटवर्क इशू है तो फिर भी करना पड़ेगा। हाँ, नेटवर्क इशू तो आगे क्लास करना चाहिए। वर्कलोड सर नेटवर्क इशू तो अचानक से ही हो सकता है, तब क्या करेंगे? अचानक से पे कर देना। सपोज क्लास कर रहे हैं, वो हो रहा है, जब प्रेजेंटेशन के ये टाइम अगर या फिर उसके पहले हुआ फिर उसके बाद ठीक हो गया तो क्या होगा? आपका आवाज अगर यहाँ तक नहीं पहुंच रहा है तो इसका मतलब हम लोग कैसे समझेंगे क्या बोल रहे हो? স্যার বলছি যতক্ষণ আপনি সিলেক্ট করে যতক্ষণ লিখতে হবে একটু না না পুরোটা না, যতটা সিলেক্ট করে। না না, পুরোটা তুমি পড়ে নাও, বুঝে নাও ব্যাপারটা। এটা যদি পড়ে এটাই তোমাকে বলতে হবে। ठीक है, तो जब कोई पूछता है तो इतना ही बोलना है आपको, लेकिन समझना भी है ना कि क्या होता है। कंप्यूट मतलब सिंपल कंप्यूटर से कंप्यूट वर्ड आया ना, तो कंप्यूटर हम लोग क्यों यूज करते हैं? सिंपल अपना हमारा काम जो है, काम हमारा उसको आसान करने के लिए, जो भी काम है जो मैनुअल करते थे पहले, खाता में करते थे, फाइल में करते थे, अभी हम लोग कंप्यूटर में करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसमें मैनेज करना आसान है, इजी है ना। तो यहाँ पे AWS में कंप्यूट सर्विस बोलते हैं जो भी सर्विसेज हम यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक मैं वर्चुअल मशीन बना रहा हूँ तो वो भी कंप्यूट सर्विस के अंदर आता है। मैं कोई स्टोरेज यूज कर रहा हूँ, वो भी कंप्यूट सर्विस के अंदर आ रहा है। मैं कोई आईपी यूज कर रहा हूँ, इलास्टिक आईपी यूज कर रहा हूँ, वो भी कंप्यूट सर्विस के अंदर आ रहा है। तो मेरा जो काम आसान कर रहे हैं। कोई से एप्लीकेशन भी, वो भी तो आता है ना सर। मतलब आपका जो वर्कलोड है, आपका जो काम है, वो पूरा करने के लिए जो भी सर्विस यूज कर रहे हैं वो सारा कंप्यूटर सर्विस में है। वो नेटवर्क का सर्विस हो सकता है, डेटाबेस हो सकता है, स्टोरेज हो सकता है, सब सभी कुछ। क्लियर? नेक्स्ट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी काफी कॉमन टर्म है, आप लोग ये पहले से सुनते आ रहे हो आई थिंक, तो ये पता ही होना चाहिए सिक्योरिटी क्या होता है। सिक्योरिटी मतलब होता है कि सिक्योर करना। आपका सिक्योरिटी किसको चाहिए? इसमें सिक्योरिटी यूजर को क्यों सिक्योरिटी चाहिए? सर वो अपने कंप्यूटर में फाइल सकता है, इसलिए उसको सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी डेटा को चाहिए, यूजर को नहीं चाहिए। आपको सिक्योरिटी AWS नहीं दे पाएगा, रास्ते में आपके साथ कुछ भी हो सकता है। यूजर का डेटा को सिक्योरिटी देना है। डेटा फाइल सिक्योरिटी हम लोग डेटा को देते हैं। सबसे ज्यादा वैल्यूएबल अगर कंपोनेंट्स है मशीन के अंदर, वो है डेटा, है ना, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपोनेंट। तो डेटा को सिक्योरिटी होना चाहिए, डेटा लीक ना हो जाए, डेटा हैक ना हो जाए,
डेटा मॉडिफाई ना हो जाए। आगे सर किसी भी फाइल डाटा को जो रखेगा उसको स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी। स्टोरेज का जरूरत है मतलब? फाइल डाटा को स्टोर करने के लिए हाँ, स्टोरेज मतलब होता है जहां पे मैं डेटा स्टोर अपना डेटा को, इंफॉर्मेशन को रख सकता हूँ। हाँ, स्टोरेज। हाँ जी। तो AWS में भी स्टोरेज हो, अलग अलग तरह का स्टोरेज है, अलग अलग टर्म्स है जिसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग आगे, है ना। हर एक का अलग अलग फंक्शंस है। जैसे हम लोग एक सिस्टम में स्टोरेज जानते हैं कि हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क भी बहुत तरह का होता है, साटा, पाटा, SSD, है ना। और भी डिफरेंट तरह का स्टोरेज, जैसे हमारे पास अगर कोई पेन ड्राइव है वो भी स्टोरेज सिस्टम है, हमारे पास मेमोरी कार्ड है वो भी स्टोरेज है। तो ये सब स्टोरेज है जहाँ पे मैं डेटा को स्टोर कर सकता हूँ। तो मुझे AWS भी अलग अलग तरह का स्टोरेज प्रोवाइड करता है जिसके बारे में हम लोग आगे बात कर रहे हैं। क्लियर? तो ये ग्रुप का कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं ग्रुप नंबर 1 में। ग्रुप 1 का लीडर हमारे मोनी साहब है। शुरू करो सर। সবাই কি দিল? সবাই শোনো ভালো করে। Our topic is number one, migration network. The second, network. Third, content delivery, and fourth is management. The first one is migration. Migration refers to the process of moving data, application, and workload and from premises infrastructure. On premises. Second is network. Network is networking AWS refers to the process of establishing secure, scalable, and reliable AWS connection. Third is content delivery. It offers the content every service through Amazon CloudFront that securely deliver data, videos, application, and API to customs globally with low latency and high transfer speed. Fourth is AWS management tools. AWS offers a range of management tools to the monitor, manage, and optimize cloud resources and workload efficiently. এবার বাংলায় বলো সব। হ্যাঁ বাংলায় বলো প্রথম থেকে। প্রথমে কি ছিল? মাইগ্রেশন। হ্যাঁ মাইগ্রেশন হচ্ছে যে অনেকটা বুঝিয়ে বলো, ওটা তুমি পড়লে, রিডিং পড়লে, তাই না? হ্যাঁ। এটা বুঝিয়ে দাও মাইগ্রেশন ব্যাপারটা কি। মাইগ্রেশন হচ্ছে যে একটা জায়গা থেকে সমস্ত কিছু ট্রান্সফার অন্য If একটা you want to use examples, you can use. বোঝাতে গিয়ে তুমি এক্সাম্পল ইউজ করতে চাও তাহলে হ্যাঁ ধরুন একটা আমাদের এখানে জেটকিং আছে, আমরা যদি একটা অন্য জায়গায় ব্রাঞ্চ খুলি তাহলে এখান থেকে সমস্ত কিছু মানে কিছুটা নিয়ে অন্য একটা জায়গায় যদি আমরা এস্টাবলিশ করি সেটাকে বলা হচ্ছে মাইগ্রেশন। পুরো মানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ডেটা, এটসেট্রা এটসেট্রা। क्लाउड में माइग्रेशन का सिंपल मीनिंग होता है कि आप जो भी ऑन प्रेमाइसेस काम करते थे, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, ना, एक कंपनी है XY कंपनी जिसका सारा सर्वर ऑन प्रेमाइसेस था। ऑन प्रेमाइसेस मतलब क्या होता है? नहीं समझ? ऑन प्रेमाइसेस मतलब उन लोगों का सर्वर जो है वो खुद ही मेंटेन करता था, खुद ही बनाता था, है ना। क्लाउड में कुछ भी नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर खुद का था उन लोगों का। हाँ, उनका खुद का सर्वर ऑन प्रेमाइसेस था, मतलब वहाँ पे सर्वर्स थे, वहाँ पे डेटा था, वहाँ पे सॉफ्टवेयर्स थे, वहाँ पे यूजर्स था, वहाँ पे कूलिंग सिस्टम था, वहाँ पे राउटर्स था, वहाँ पे स्विच था, वहाँ पे मैनेजमेंट करने के लिए मैन पावर था जिसको मैनेज करता था। ठीक है। अभी कंपनी क्या करना चाहता है कि सारा सर्वर्स को मूव कराना चाहता है क्लाउड में। मेरा सर्वर कहाँ पे रहेगा? AWS क्लाउड पे।
क्योंकि नए से बनाएगा सब कुछ। हाँ से मूव कर रहे हैं। একটা तो জায়গা क्या करेगा, इसको वो पूरा चीज को, हाँ। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को माइग्रेट कर देगा। Migrate। इंफ्रास्ट्रक्चर को माइग्रेट कर देगा मैंने फिजिकल कुछ को माइग्रेट नहीं करेगा। ये मशीन उठा के लेके गया ना, ना, AWS के पास, मुंबई में जो वहां पे है AWS का ऑफिस, वहां पे लेके गया कंधे में उठा के कि मेरा माइग्रेट। ऐसा नहीं, सब कुछ क्या होगा, ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन है। तो दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन। ये फ्लेक्सिबिलिटी मुझे AWS देता है, हर एक क्लाउड देता है, Azure भी देता है, बट ये मुझे काफी आसानी से माइग्रेट करने देता है। AWS ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें माइग्रेशन। इफ यू वांट टू माइग्रेट योर ऑन प्रेमाइसेस सर्वर्स, यू कैन इजीली माइग्रेट। यूजर्स भी माइग्रेट हो जाएगा, यूजर्स का सेटिंग्स, पॉलिसीज, परमिशंस, सब कुछ ऑनलाइन हाँ। क्लियर? So migration is clear for everyone? Yes. Second one is networking. এস্টাবলিশিং সিকিউর স্কেলেবল এন্ড রিলায়েবল নেটওয়ার্ক কানেকশন, মানে এটা হচ্ছে যেখানে একটা Sorry. হ্যাঁ, এস্টাবলিশিং সিকিউর নেটওয়ার্ক কানেকশন মানে কি করে, মানে এমন একটা নেটওয়ার্ক সিকিউর কানেকশন করব যেখানে আমরা কেউ কোনো থার্ড পার্টি বা ম্যালওয়্যার বা অন্য কোনো হ্যাকার যাতে কেউ ফট করে অ্যাটাক না করতে পারে, এখানে আমরা সেখানে আমরা করতে পারি, যেমন কোনো অ্যান্টিভাইরাস বা अदर्स एक्सेट्रा जाते। ठीक है, और कोई बोलना चाहता है इस ग्रुप में? आप लोग तो टॉपिक था सभी का, आप लोग अगर बोलना चाहते हो नेटवर्क के बारे में। नेटवर्किंग है एक्चुअली, नेटवर्क नहीं है। नेटवर्किंग में डिफरेंसेस थोड़ा सा है। कोई बोलना चाहता है? अभी बैठ रहा है। AWS में नेटवर्क वो आधारित कर रहे हैं अपने आप को कि हम प्रोसेस करें एस्टेब्लिशिंग, जो यूजर है वो AWS से कुछ भी मतलब कोई कुछ रेफर कर रहा है, वो एक कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर रहा है विद सिक्योर विद स्केलेबल एंड रिलायबल नेटवर्क कनेक्शन। मतलब वो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिशिंग कर रहा है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ सिक्योर स्केलेबल एंड रिलायबल नेटवर्क कनेक्शन विद द यूजर। मतलब जो क्लाइंट है अगर AWS सर्विस ले रहा है नेटवर्किंग का, सो दैट। अच्छा, यहाँ पे नेटवर्किंग का जो फंडा है AWS में, मतलब AWS आपको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है नेटवर्क। नेटवर्क के बिना आपका कनेक्टिविटी नहीं होगा। नेटवर्क के बिना कनेक्टिविटी होगा क्या? मतलब नेटवर्क बनाने के लिए मुझे केबल लगाना पड़ा, देखो वहाँ पे स्विच लगा हुआ है, स्विच से फिर राउटर लगा हुआ है ना, फिर फायरवेल्स भी लगा हुआ है, फायरवेल्स में पॉलिसी डाला हुआ है, यूजर क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। तो ये सारा नेटवर्क का पोर्शन है, तो AWS ही प्रोवाइड करता है। ऑन प्रेमाइसेस में जो भी हम यूज कर रहे हैं सब हम लोग AWS से भी ले सकते हैं। फायरवेल्स भी ले सकते हैं, राउटर्स भी ले सकते हैं, राउटिंग भी कर सकते हैं, स्विच भी यूज कर सकते हैं, नेटवर्क बना सकते हैं। मैं अगर चाहूँ तो पब्लिक आईपी भी यूज कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो प्राइवेट आईपी भी यूज कर सकता हूँ। हाँ, ऑन डिमांड सर्विस है, आपको अगर यूज करना है तो ये पे एज यू गो मॉडल में काम करता है, आपको उसके लिए ठीक है। अच्छा, और एक था कंटेंट डिलीवरी। আমার বসে গেলে কেন? না বসতে বললেন তো আপনি। না, ওকে বসতে বলে, তুমি তো লিডার, তুমি বসলে কি করা? লাইক কন্টেন্ট কন্টে এক মিনিটে পড়িয়ে নিতে হবে, লিখেছি দেখে নিন। और तुम्हारे ये टॉपिक बोलते बोलते तो क्लास শেষ হয়ে যাবে, যা তুমি পড়ছো। হ্যাঁ, টাইম তো লাগবে। আমরা যখন লিখেছি। अच्छा, कंटेंट डिलीवरी तुम लोग में से कोई बोल पाएगा? कंटेंट डिलीवरी क्या होता है? अच्छा, मैं हिंट्स दे रहा हूँ, चलो तुम लोग LMS यूज करते हो? Yes. चलो हिंट्स एक में दे दिया, LMS एक कंटेंट डिलीवरी। हाँ, वहाँ वो कंटेंट मिलता है, जैसा हम लोग LMS लॉग इन करते हैं तो आप लोगों का कंटेंट वहाँ पे रहता है, हम लोग देखते हैं। हाँ। एक प्रकार का इंफॉर्मेशन हम लोग वहाँ से गेन करते हैं। हाँ, तो ऐसा सर्विस शायद AWS भी ये सर्विस प्रोवाइड करता है, जहाँ पर हमको कंटेंट मिलता है, कंटेंट डिलीवर एक्सेस करते हैं और देखते हैं। सही है सर, ठीक है। सबको समझ में आ गया कंटेंट डिलीवरी क्या है? कंटेंट सुना आप लोगों?
कंटेंट डिलीवरी मतलब जहाँ पे अपना कंटेंट आप रख सकते हो और शेयर कर सकते हो पब्लिकली, वहाँ पे ऑडियो वीडियो पीडीएफ जो भी है। जैसे आप लोगों को सीआरएम मतलब एलएमएस का एक्सेस मिला है, इसमें आपको इंस्टेंट सब कुछ मिल जाता है ना। तो इसको हम लोग का जो सीआरएम है वो एडब्ल्यूएस के ऊपर ही है। जैसे एडब्ल्यूएस सर्विस का यूज करता है और ये पूरा एलएमएस एडब्ल्यूएस का यूज किया जा रहा है। क्लियर? सो दैट इज एग्जांपल ऑफ कंटेंट डिलीवरी। इज इट क्लियर? सुचुएटा बुझते পারছো? ऐसा माথার উপর দিয়ে যাচ্ছে। कहीं पे भी आपको समझ में ना आए या फिर कोई डाउट्स हो, क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। जितने बार भी आपको समझ में नहीं आएगा उतने बार पूछोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाद में अगर बोलोगे कि समझ में नहीं आया वो टॉपिक प्रेजेंटेशन देने के टाइम में याद नहीं है तो हम नहीं छोड़ेंगे। अभी जितना पूछना है पूछ सकते हो। হ্যাঁ? বুঝে তাহলে আবার 10 টাকা দিয়ে দিতে হবে। এই কি না 10 টাকা? 10টা 5 টাকা করলে হবে 5 টাকা। अच्छा इन लोगों का हो गया है ना? मैनेजमेंट टूल से ছিল। হ্যাঁ ওটা বলছি। है ना? তুমি তো লিডার না। তুমি সিনিয়র লোক এরকম বলছো। ম্যানেজমেন্ট টুলস যেটা আসলে আমাদের যে সবকিছু ম্যানেজমেন্ট করা, যেমন মনিটরিং করা, অপটিমাইজ ক্লাউড রিসোর্সেস এন্ড ওয়ার্কলোড এফিশিয়েন্টলি, মানে কোথায় কাকে কতটুকুনি কাজ দিতে হবে সেইটুকু मैनेजमेंट करा है। मैनेज तो मैनेजमेंट टूल्स मतलब यहाँ पे काफी सारा टूल्स है एडब्ल्यूएस में। आप अगर अपना सिस्टम का हेल्थ देखना है, आपको सिस्टम का यूसेज देखना है, सिस्टम का लॉग्स देखना है, तो सारा मैनेजमेंट के लिए सब कुछ अवेलेबल है। आप सब कुछ कर सकते हो, आपके पास पूरा एक्सेस होगा करने, है ना। तो दीज आर द मैनेजमेंट टूल्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताना चाहूं, मैनेजमेंट टूल्स लाइक these are the containers, DevOps tools, resource templates, tracking, monitoring logs, ये सारा कुछ किस में आता है? मैनेजमेंट टूल्स के अंदर। क्लियर? ये भी मैं रखा हूँ, ये वाला एक पीडीएफ फाइल है, तो काफी अच्छा बुक है ये, आप इसको भी रेफर कर सकते हैं। लेकिन ये रेफर किसी বইটা নিয়ে লাভ নেই, বইটা নিলে তুমি শুধু রেখেই দেবে। না ওই ওটা পড়তে হলে টাইম লাগবে, কারণ ওর ডিটেলসে আছে তো, মোটামুটি 2-3 হাজারটা পেজ আছে। ওই এডব্লিউএস से लिस्ट है। एसोसिएट लेवल्स तक ही है सब कुछ सारा। हाँ, मीडिया सर्विस किन लोगों का था? आप लोग का मीडिया सर्विस। तो मीडिया सर्विस एक सुइट ऑफर करता है जो जिसके सहारे हम वीडियो ऑडियो को स्टोर कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं और ऑल्सो डिलीवर कर सकते हैं। और ये ऑल्सो ये वीडियो ब्रॉडकास्ट और वीडियो प्रोसेसिंग का भी काम करता है। एग्जांपल जैसे यूट्यूब है ना, तो ये मीडिया सर्विस प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप वीडियो अपलोड, डाउनलोड, शेयरिंग सब कुछ कर सकते हैं। सभी ऑप्शंस मुझे अवेलेबल प्रोवाइड करता है। मशीन लर्निंग एक सबनेट ऑफ एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो इमेजेस और स्पीच को रिकॉग्निशन करता है, नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करता है। और चैलेंजेस, ये इसका सब चैलेंजेस है। चैलेंजेस नहीं बोल रहा है, हम लोग बेनिफिट के बारे में बात करें। मशीन लर्निंग या एमएल जिसको बोलते हैं, मशीन लर्निंग हम लोग आज के दौर पे काफी सुने हैं, काफी ज्यादा हाइप है इसका इंटरनेट में। एआई के साथ ये आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं हम लोग। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह से हम लोग यूज करते हैं फॉर लाइक हम लोग का जो काम है या वर्क है उसको आसान करने के लिए, इस तरह से मशीन लर्निंग से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मशीन को आसानी से यूज कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो उसके अंदर भी इंटेलिजेंस आ जाएगा और आपका कमांड से वो काम करेगा। रोबोटिक्स का थोड़ा सा अपर वर्जन व्हाट्सएप में भी है। हाँ ठीक है। तो AWS इस तरह का प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है मशीन लर्निंग का।
So प्रोवाइड करता है। सर ये बुक हम लोग को भी मिलेगा ना नहीं, LMS में? LMS में है सर। ओके सर। अच्छा, उसके बाद आते हैं कस्टमर एंगेजमेंट। सिंपल है। हाँ। सो कस्टमर एंगेजमेंट जो कस्टमर सर्विस को प्रोवाइड करता है, जैसे कि सोशल मीडिया में जो कमेंट्स है, मैसेज उसको कंट्रोल करता है, कंटेंट मेकिंग जो कंटेंट है उसको मेक करने के हेल्प करता है, ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मेकिंग, एंड ऑल्सो कस्टमर सपोर्ट भी देता है। हाँ, तो कस्टमर एंगेजमेंट मतलब जो भी AWS का यूजर है सब कस्टमर्स ही है। और जैसे मेरा कंपनी, मैं जेटकिंग हूँ, जेटकिंग AWS सर्विस यूज कर रहा है, तो जेटकिंग AWS सर्विस यूज कर रहा है, आप लोगों के लिए यूज कर रहा है, तो आप लोग कस्टमर्स हुए। तो आपका जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इश्यूज है, अगर आपका आता है कुछ भी, जैसे किसी का LMS नहीं चल रहा है, LMS में एक्सेस नहीं हो रहा है, LMS प्रॉपर नहीं हो रहा है, या वीडियो नहीं दिख रहा है, तो ये सारे सर्विसेज को भी प्रोवाइड करता है। वो ट्रबल शूटिंग करता है, ठीक करता है जो भी प्रॉब्लम्स है। तो कस्टमर एंगेजमेंट हो गया। जैसे वहाँ पे LMS में वहाँ पे ऑप्शन ये भी है कि वहाँ पे फॉरम है, वहाँ पे आप चैटिंग भी कर सकते हो, किसी से बात करना है बात भी कर सकते हैं। आप लोग देखे हो ठीक से एक्सप्लोर किए हो, तो वहाँ पे ऑप्शन ये सब है। हो सकता है कि एक्टिवेट ना हो, बट ऑप्शन ये AWS प्रोवाइड करता है, अगर आप यूज करना चाहो कर सकते हो, है ना। जैसे हम लोग नॉर्मली फेसबुक वगैरह में जैसे हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, इस तरह से यहाँ पे भी वो ऑप्शंस है करने का। हालांकि हम लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर चाहे तो हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद ऐप स्ट्रीमिंग। डेस्कटॉप ऐप स्ट्रीमिंग एक मेथड है जो एप्लीकेशंस को डिलीवर करता है यूजर के पास ओवर द नेटवर्क विदाउट इंस्टॉलिंग एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन। जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग होता है, विदाउट डाउनलोडिंग यू कैन सी द वीडियोस, है ना। एक मूवी मनी देख लेता है रात भर जाग करके यूट्यूब में बिना डाउनलोड किए हुए। इस तरह से आप किसी सॉफ्टवेयर को अगर यूज करना चाहते हो तो विदाउट इंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर यू कैन यूज द सॉफ्टवेयर। जैसे ऑफिस 365 सर राहुल सर पीसी राहुल सर पीसी पे ही डाला হ্যাঁ, মেশিন গুলো শাটডাউন করে না করলে কি হবে? হোক, এটা রিপেয়ারিং হচ্ছে। রিপেয়ার হয়ে গেছে, মানে শাটডাউন আর রিপেয়ারিং দেখাচ্ছে, তো এবার মানে এই জায়গাটা শাটডাউন করে আবার চালাও। শাটডাউন করে চালাও। लास्ट गेम डेवलपमेंट, तो ये प्रोवाइड करता है कि पर्टिकुलर रेंज का टूल्स एंड रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है जो सपोर्ट करता है गेम डेवलपमेंट में। और जो गेम डेवलप सम AWS सर्विसेज ऑफ गेम डेवलपमेंट इज Amazon गेम लिफ्ट, Amazon S3 S3 is a storage, okay. S3 is a storage one type of storage. S3 bucket बोलते हैं उसको, ठीक है। बैठ तो गेम डेवलपमेंट मतलब गेमिंग के लिए अगर कोई AWS प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहता है कि मुझे गेम डेवलप करना है, जैसे मैं बताया तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं, तो पास सर्विस यूज कर सकते हैं। तो हम लोग जैसे गेम देखते हैं, गेम खेलते हैं मोबाइल फोन्स में, तो कहीं ना कहीं वो डेवलप किया गया है, तो वो हम लोग AWS को यूज करके गेम डेवलप भी कर सकते हैं। तो गेम डेवलपमेंट का भी सर्विस मुझे प्रोवाइड करता है AWS, ठीक है। जस्ट अवेयरनेस के लिए ये पोर्शन दिया गया कि AWS क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है ना। अच्छा, उसके बाद आते हैं नंबर 13 बिजनेस प्रोडक्टिविटी। ये भी काफी कॉमन टर्म है, बोलो। বিজনেস প্রোডাক্টিভিটি হচ্ছে একটি কোম্পানির পণ্য বা পরিষেবা কি সম্পর্ক কি বাংলা অনার্স আছে? এটা পড়া বাংলা বলতো উৎপাদনকে করতে একটা যোগ্যতার প্রয়োজন হয় তাকে बिजनेस प्रोडक्टिविटी मतलब बिजनेस, एक बिजनेस जब चलता है, कोई बिजनेस, जैसे हमारा जैसे आसपास ICICI बैंक है, नीचे में इधर HDFC है, इन लोगों का भी कुछ का क्या है, बिजनेस है। तो बिजनेस का प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उन लोगों को सर्विस जो मिलना चाहिए वो प्रॉपर मिलना चाहिए, इंस्टेंट मिलना चाहिए, कस्टमर्स को भी इंस्टेंट सर्विस मिलना चाहिए, तभी उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, उसको गुडविल बढ़ेगा, नाम होगा। तो ये सारा कुछ मेंटेन करने के लिए AWS हर तरह का
इलास्टिक सर्विस प्रोवाइड करें। इलास्टिक मतलब जिसको हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं। कभी भी मुझे लगता है कि लोड बढ़ रहा है तो मैं स्ट्रेच कर सकता हूँ किसी को, जैसे कस्टमर को कोई सफर ना करना पड़े। कस्टमर को जितना स्पीड मिलना चाहिए एक्सेस करने का, उसको उतना ही मिले, भले लोड कितना भी बढ़ जाए। हाँ, स्केलेबिलिटी मिलना चाहिए, है ना। स्केलिंग भी होता है यहाँ पे। तो आगे चल के ये सब बात करने वाले हम लोग, कैसे ये सब करते हैं, कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, वो सब ठीक है। नंबर 40। Image to the real world, there are same experience of AI in user মানে আমাদের अवतार। আমাদের ন্যাচারালি যেমনি আমাদের পরিবেশ, ওই পরিবেশের ফোনে ক্যাপচার করলেও সেম ইমেজ তোমার ওখানে দেখা যাবে। अच्छा, यहाँ पे मतलब हम लोग अभी जैसे काफी सारा एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर या सर्विसेज ऐसा भी होता है जो मुझे वर्चुअल रियलिटी से मिलवाता है। वर्चुअल रियलिटी मतलब क्या होता है, रियलिटी नहीं है फिजिकली बट वर्चुअली है, कि आपका सेम टू सेम अवतार क्रिएट कर देगा, आपका जो भी कैरेक्टर है। काफी सारा मूवीज भी इसके ऊपर आया है। तो ये सर्विसेज जो मुझे करना है, यूज करना है, तो मैं ये AWS से यूज कर सकता हूँ और मैं अपना खुद का वर्चुअल रियलिटी क्रिएट कर सकता हूँ। सर ये आपका वो जो ऐसा मूवीज होता है जिसमें वो सब दिखाते हैं एनिमेटेड वर्जन। हाँ हाँ, वही तो एनिमेशन ये सारा मूवी उसी में बेस्ड। 3D तो पुराना हो गया है, एनिमे कार्टून ज्यादा। अभी तो अवतार हमारा तो व्हाट्सएप में ही आ गया है। हाँ, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब जगह है। सब जगह है। तो ये सारा कुछ क्या है, वर्चुअल रियलिटी। हाँ मैडम आगे बोलो। অ্যাপ্লিকেশন ইন্টিগ্রেশন আছে। ইন্টিগ্রেশন হ্যাঁ, আর এইগুলো সংযুক্ত করার জন্য একসাথে কাজ করতে হয়। শেয়ার ডাটা ওয়ার্কার টুকে মানে একসাথে দুজনে মিলে একসাথে ডেটাটাকে শেয়ার করে দুজনে একসাথে কাজ করে অ্যাপ্লিকেশন एप्लीकेशन इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? इंटीग्रेशन मतलब क्या है? सिंपल अगर मैं ट्रांसलेशन करता हूँ इसका वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, है ना, कनेक्टिविटी करना। तो एप्लीकेशन इंटीग्रेशन मतलब अगर मैं किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप किया हूँ तो मैं ऐसा सॉफ्टवेयर का सॉफ्टवेयर डेवलप करूंगा जो हर प्लेटफॉर्म में चले। मेरा टारगेट ये होगा कि यूजर किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म यूज करे, वो उसको रन कर पाए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं विंडोज में काम कर रहा हूँ, मैं कोई एप्लीकेशन यूज करना चाहता हूँ, हाँ, तो एप्लीकेशन विंडोज में चल रहा है, लेकिन वो एप्लीकेशन में जब लिनक्स में लेके जा रहा हूँ या एंड्रॉइड में लेके जा रहा हूँ तो वो नहीं चल रहा है। इसका मतलब प्रॉपर इंटीग्रेशन नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? तो AWS इस तरह का सर्विस प्रोवाइड करता है जो हर प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। हर प्लेटफॉर्म मतलब हर प्लेटफॉर्म, लिनक्स हो, विंडोज हो, कहीं पे हम यूज कर सकते हैं। क्या करना है करो ना। समझ में आ गया एप्लीकेशन इंटीग्रेशन? वो रिलायबल और सब जगह से जुड़ाव मिला। हाँ, कनेक्टिविटी हम लोग कर सकते हैं। जो भी एप्लीकेशन हमारा यूज करना है, वो एप्लीकेशन से जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे वो हर प्लेटफॉर्म में चलना चाहिए, हर प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करना चाहिए। इसके ऊपर अभी काम भी कर रहा है ये लोग। हाँ, 100% सक्सेस नहीं है और ये मेरे ख्याल से इतना आसान भी नहीं है कि हर प्लेटफॉर्म में वो सपोर्ट करे, है ना। जैसे कोई इस एप्लीकेशन आप आईफोन में चला रहे हो, इसी एप्लीकेशन को आप एंड्रॉइड में लेके आओगे तो नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा है अभी भी मतलब। अच्छा, उसके बाद आते हैं मोबाइल सर्विस। ডাটা যেটা থেকে কল, মেসেজ, ফোন, ইন্টারনেটের যে কোনো তুমি হিন্দিতে বলো, হিন্দি পারবে না? তুমি এত বড় বড় বাংলা বলছো কি বুঝতে পারবে না?
क्या करेगा क्या करेगा ठीक है जी, बोलो बोलो। अच्छा, मोबाइल सर्विसेज मतलब होता है क्या? देखो यहाँ पे मोबाइल सर्विसेज में जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ कुछ जगह में यहाँ पे एग्जांपल्स है। मोबाइल सर्विसेज मतलब यहाँ पे AWS में इसका मतलब ये है कि रिमोट एक्सेस है ना। मोबाइल सर्विसेज मतलब मेरा जो AWS का सर्विस है, जो भी मैं सर्विस यूज करना चाहता हूँ, मैं उसको कहीं से भी दुनिया में किसी भी जगह से किसी भी सिस्टम से मैं एक्सेस कर सकता हूँ, है ना। सिर्फ शर्त क्या है कि इंटरनेट होना चाहिए। यहाँ पे एक ही लिमिटेशन है, इंटरनेट होना चाहिए। विदाउट इंटरनेट आप सर्विस को यूज नहीं कर सकते। तो मोबाइल सर्विस में आइडेंटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है? आप तभी यूज कर पाओगे जब आप ऑथराइज यूजर हो। कोई भी यूज नहीं कर सकता, है ना। तो जो ऑथराइज यूजर है उसका आइडेंटिटी चेक किया जाएगा कि आप वही यूजर हो, सही यूजर हो, या फिर कोई नॉन लेजिटिमेट यूजर हो, तो आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। तो आइडेंटिटी इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर मोबाइल एक्सेस, है ना। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ मोबाइल सर्विसेज। ओके, क्लियर। सिंक सर्विसेज भी एक तरह का मोबाइल सर्विसेज है। सिंक सर्विसेज मतलब ये होता है कि कोई भी ऐप अगर आप यूज कर रहे हो अपने डिवाइस में जिसमें आपका स्टोरेज है, तो उसमें अगर उस फोल्डर में आप कुछ भी डेटा रखोगे तो ऑटोमेटिकली उसका बैकअप AWS में क्रिएट हो जाएगा। हाँ, तो ये सिंक सर्विस हो गया। नोटिफिकेशंस मतलब जैसे फोन में नोटिफिकेशन आता है हमारा, इस तरह से कुछ भी अगर चेंजेस होता है, जो यूसेज में चेंजेस होता है, तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। एडमिनिस्ट्रेटर जो भी होगा उससे कहूँगा শাটডাউন করেছি স্যার, তাও আবার অটোমেটিক রিপেয়ার চলে মানে আবার অন করবে। ঠিক আছে। ওএস কি দিয়ে দেওয়া ছিল ওটা? विंडोज 11 विंडोज 11। लास्ट में आते हैं एनालिटिक्स। एनालिटिक्स बोलो। তথ্য সংগ্রহণ করে যেটা প্রবলেম দেখে তাকে ব্যাখ্যা করে তার প্রবলেমটাকে সলিউশন एनालिटिक्स मतलब क्या है? सिंपल सा कंसेप्ट है। एनालिटिक्स का मतलब ये है कि एनालाइज करना। एनालाइज वर्ड से एनालिटिक्स वर्ड आया है। तो एनालाइज करना मतलब अगर मैं डीप लर्निंग की बात करूं, डीप लर्निंग में एक लर्निंग का एक पार्ट है। तो हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी रिसर्च कर रहे हैं या डेवलप कर रहे हैं, तो उसको उस फॉर्म में करना कि कोई भी एरर ना हो, एरर फ्री मैं क्रिएट कर पाऊँ, है ना। उस तरह से एनालाइज करना। तो मैं यहाँ पे AWS में मुझे ऐसा ही प्लेटफॉर्म मिलता है जिस जहाँ से मैं एनालिटिक्स का सर्विस ले सकूँ, एनालाइज कर सकता है किसी चीज को। फॉर एग्जाम्पल है कि एक वायरस है, इस वायरस को मुझे पता करना है कि किस तरह से काम कर रहा है, इसमें क्या कोडिंग है, ये कैसे स्प्रेड करेगा, क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये वायरस। तो मैं इसको एनालाइज करना चाहता हूँ। तो वो एनालाइज करने के लिए मुझे एक बॉक्स चाहिए। बॉक्स मतलब सिस्टम चाहिए, मशीन चाहिए, है ना। तो वो बॉक्स भी ये प्रोवाइड कर देगा, आपको सिस्टम में करने की जरूरत नहीं। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो क्या बोलना चाहिए? सॉफ्टवेयर प्रोवाइड नहीं कर रहा है, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का मैं एनालाइज कर रहा हूँ इससे और बेटर किस तरह से बना पाए। जैसे अभी विंडोज खोज रहा है और एनालाइज कर रहा है। हाँ, अगर मैं 2-3 साल पहले का बात करूं, उस टाइम विंडोज 11 नहीं था, विंडोज 10 यूज करते थे हम। तो विंडोज 11 कैसे आया? गुड मॉर्निंग। ट्रैक को है उधर, ट्रैक अटेंडेंस बैठ गया। तो तब उसके ऊपर कोई रिसर्च किया ना, एनालाइज किया, इसमें कुछ बग्स है, प्रॉब्लम्स है, जिसको मैं अगर और डेवलप करूं तो मुझे और बेटर ऑपरेटिंग सिस्टम मिल सकता है।
हाँ। अब आते हैं कंप्यूट सर्विस। फर्स्ट ऑप्शन क्या था? कंप्यूट। हाँ, तो कंप्यूट सर्विस में क्या है? कंप्यूट सर्विस मुझे AWS प्रोवाइड करता है। तो जो टर्म्स यहाँ पे देख रहे हो वो जरूरी नहीं कि सेम टर्म आपका एज्योर में यूज होता हो, जरूरी अलग टर्म्स है। हाँ, सर्विस वही है लेकिन उसका टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है, तो टर्म्स जानना जरूरी है। तो कंप्यूटर सर्विस में सबसे पॉपुलर सर्विसेज जो होते हैं, जैसे EC2 इज वेरी पॉपुलर सर्विस, जो हम लोग सीखेंगे EC2 कैसे होता है, कैसे क्रिएट करते हैं। सो EC2, EBS, लैम्डा सब कुछ सीखने वाले हम लोग प्रैक्टिकली। और कंटेनर सर्विस ये मेन कंप्यूटर सर्विस में आता है। कंप्यूटर सर्विस में अगर बात करें तो दिस आर द कंप्यूटर सर्विसेज जो हमारा वर्क, हमारा काम को आसान करता है, जो भी हम करना चाहते हैं कर सकते। EC2 इंस्टेंस, इंस्टेंस वर्ड भी आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे AWS में वर्चुअल मशीन को इंस्टेंस बोलते हैं। जो भी वर्चुअल मशीन आप क्रिएट करोगे, जैसे VMware में आप वर्चुअल मशीन बनाए तो वहाँ पे VM बोलते हैं ना, वहाँ पे VM नहीं बोलते, यहाँ पे क्या बोलते हैं? इंस्टेंस। तो EC2 एक वर्चुअल मशीन। EC2 मतलब क्या हो गया? वर्चुअल मशीन। EC2 का फुल फॉर्म है इलास्टिक कंप्यूट, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। दो बार C है ना, इसलिए 2। यहाँ पे दो बार अगर कुछ भी है तो उसको 2 या 3, 3 बार 3 इस तरह से डिफाइन करते हैं। लिख लिए? चलो, यस सर लिख लो। 5 और 6 ये भी लिख लो, लाइट सेल एंड बैच। सर EC2 का वर्चुअल सर्विस बोल रहे हैं, वर्चुअल कंप्यूटर। EC2 इंस्टेंस, इंस्टेंस वर्ड बार बार हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, इसलिए इंस्टेंस भी आप लिख सकते हो। इंस्टेंस मतलब क्या होता है? वर्चुअल मशीन, वर्चुअल AWS का जो लिनक्स का मशीन है। कितना टाइम हो रहा है पास है? हम लोग बात करते थे अकाउंट कैसे बनाते हैं। हेलो, C2 আছে বলে দুটো কি বলবো 2 বলছে ठीक है, बाद में फोन कर रहे हैं, बाद में कर रहे हैं, बाद में कर रहे हैं क्लास में। सर लैम्डा का क्या? लैम्डा का लैम्डा ही। EC2 का फुल फॉर्म क्या है? इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, है ना। और EBS भी एक तरह का सर्विस है। EBS इज मेनली यूज फॉर द स्टोरिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब जब भी आप कोई वर्चुअल मशीन बनाओगे तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क चाहिए होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में कहाँ स्टोर होता है? हार्ड डिस्क में होता है या फिर रैम में होता है? लिखा है कहाँ पे होता है? हार्ड डिस्क में होता है। तो यहाँ पे EBS है, EBS। मतलब अभी फिलहाल के लिए इतने जानो, हम लोग आगे EBS के बारे में और भी सीखेंगे। EBS इज ए बिग थिंग, उसमें भी बहुत तरह का टाइप्स है। जैसे हार्ड डिस्क में बहुत तरह का टाइप्स है, SATA है, पाटा है, SSD है, SCSI है कि नहीं? इसमें भी बहुत तरह का टाइप्स। बट टर्म्स को जान के रखो कि क्या है ये। EC2 हो गया, EBS हो गया। अभी अगर बात करें स्टोरेज के लिए, स्टोरेज सर्विस के लिए H3, है ना, H3 बकेट बोलते हैं इसको। ग्लेशियर इज ऑल्सो यूज फॉर स्टोरेज, स्नोबॉल इज ऑल्सो यूज फॉर स्टोरेज, storage gateway is also used for storage. So these are the things that can be used for the storage. Data store करने के लिए यूज किया जाता है। EBS भी स्टोरेज था, है ना, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। बट डेटा नहीं था। वो भी कंप्यूटर सर्विस है क्या? कंप्यूटर सर्विस, कंप्यूटर सर्विस
बट स्त्री वगैरह ये जो देख रहे हो, स्त्री या फिर स्नोबॉल, ये सब हमारा डेटा स्टोरिंग के लिए यूज होता है। डेटा स्टोर, डेटा डेटा जैसे आपके पास कोई डेटा है, फाइल है, वीडियो है, ऑडियो है, आप स्टोर करना चाहते हो, उसका बैकअप सिस्टम होना चाहिए, तो हम इस तरह का स्टोरेज यूज करें। बट EBS मेनली यूज फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम्स, वर्चुअल सिस्टम्स, वर्चुअल मशीन्स। क्लियर? अच्छा, ऑनलाइन में सबको समझ में आ रहा है? तो यस सर। यहाँ पे देखो H3 है, H3 मतलब 3S है, H3 मतलब 3S, यस। तो H3 का फुल फॉर्म क्या है? सिंपल स्टोरेज सर्विस। ओके, फोटो नहीं लेना है ওটাই করছি স্যার, আপনি ফোকাস হয়ে গেল সেকেন্ড। ना, नहीं আচ্ছা আমি এখানেই লিখে নিচ্ছি, ওটাই लिखना है। ফটো তুলে तो H3 का यूज क्या है? H3 का यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे? H3 कब हम लोग यूज करेंगे? H3 कब कॉन्फ़िगर करेंगे? जब मुझे डेटा स्टोर करना पड़ेगा। क्या स्टोर करना पड़ेगा? डेटा करना पड़ेगा तो जैसा यूज करें। जैसे तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स हो गया, फाइल्स हो गया, फोटोज हो गया, वीडियोस हो गया, इस तरह का। बट नॉट ऑलवेज। हाँ, yes. It is not recommended for the operating system. ये सब इतना कुछ क्यों बोलना पड़ रहा है प्रैक्टिकल में आने से पहले? बिकॉज आप जब प्रैक्टिकल करने जाओगे तो ये सब टर्म्स वहां लिखा रहेगा, आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है, नहीं तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, प्रैक्टिकल कर ही नहीं पाओगे। इसलिए सारा टर्म्स को आपको पहले जानना होगा। और AWS क्यों हम लोग सीख रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये आपको अगर जानना है तो आपको फर्स्ट क्लास का रिपोर्टिंग लिखना पड़ेगा कि व्हाई क्लाउड कंप्यूटिंग इज बूमिंग नाउअडेज। अगर आप क्लाउड नहीं जानते हो तो आप IT में जॉब नहीं कर सकते। हाँ, हो सकता है कि स्टार्ट करो करियर अपना, ज्वाइन करो, बट एक जगह में जाकर के आप स्टक हो जाओगे, फिर ऊपर नहीं जा पाओगे, आपका सैलरी भी नहीं बढ़ेगा, आपका ग्रोथ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। बिकॉज अभी 90% कंपनीज आर नॉट यूजिंग ऑन प्रीमाइसेस सर्विस, all are moving to cloud services. আচ্ছা এক মিনিট দাঁড়িয়ে দাও না, তোমাদের রেজাল্টের ডেটটা কি? Now next स्टोरेज सर्विस क्या है? ग्लेशियर। सो ग्लेशियर कब यूज करेंगे हम लोग? जब मुझे बैकअप यूज करना होगा। क्या करना होगा? तो आर्काइव करना है, डेटा आर्काइव करना है या बैकअप क्रिएट करना है, तब हम लोग ग्लेशियर सर्विस को यूज करेंगे। ठीक है? না ওই প্রভিশনের উপরেই ডেটা লিখতে হবে। तो आर्काइव फाइल्स या बैकअप फाइल्स हम लोग डेली बेसिस पे यूज नहीं करते हैं। ये बैकअप सिस्टम होता है हमारा, डेटा का बैकअप रखने के लिए। जब जरूरत पड़ता है तब हम लोग यूज करते हैं, है ना? तो ग्लेशियर हम लोग नॉर्मली बैकअप या आर्काइव करने के यूज करते हैं, डेटा आर्काइव। सो दीज आर द सर्विसेज यूजिंग फॉर डेटा बैकअप एंड डेटा आर्काइव। और इस तरह का सर्विस को या इस तरह का बैकअप को या फिर आर्काइव को काफी रेयरली यूज करता है यूजर, जरूरत पड़े तभी उसको इशू करता है। सो दीज आर द स्टोरेज टाइप सिर्फ है, ठीक है? स्टोरेज, डेटा स्टोरेज, डेटा स्टोर करने का तरीका क्या क्या हमारे पास है, क्या सर्विस को यूज करेंगे हम। जैसे मुझे अगर फोटो कहीं पे रखना है, मुझे मेरे पास एक फोटो है, मैं चाहता हूँ AWS में स्टोर करना, कहाँ पे करेंगे? यस, S3 बकेट। तो ये सब पता होना चाहिए। पता चला कि हम ग्लेशियर में रख दिए,
नाउ नेक्स्ट वन इज स्नोबॉल. सो स्नोबॉल क्या है? स्नोबॉल एक हार्डवेयर डिवाइस है. जब देखे इंद्रजीत डेटा दास डेटा ব্যাকআপ নিতে হবে কি ওএস গেল নাকি? না না মানে এখনো তো এটাই ওরকম দেখাচ্ছি এই পার্টটা একটু দেখো না কি হয়েছে, দেখো না. ব্রাউজারের ব্রাউজার সিস্টেমটা অন করেছিলাম মানে বন্ধ করি তাহলে ঢুকলো কখন শেষ পর্যন্ত? একটা 11টার সময় তো ওরা এতে পৌঁছেছে. আমি বললাম রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ. হুম ওই মানে গুগল ম্যাপের ভরসা করে এমনি জীবনে হবে না, রাস্তা প্রচন্ড খারাপ. হুম. ঢুকাতে বেরিয়েছে সকালে এনার্জি আছে কিছু. स्नोबॉल क्या है? स्नोबॉल एक फिजिकल डिवाइस है, ये वर्चुअल नहीं है. समझ में आ रहा है? आपको अगर स्नोबॉल चाहिए तो स्नोबॉल आपको आपके पास आएगा कुरियर से. उसमें आप डेटा रखोगे, फिर उसको भेज दे दोगे नियरेस्ट डेटा सेंटर में अमेजन का. जैसे हमारा एशिया रीजन में सिंगापुर है और मुंबई है, 2 AWS का डेटा सेंटर. तो मुंबई हमारे लिए नियरेस्ट है, तो मुंबई में आपको भेज देना पड़ेगा डेटा डाल के. स्नोबॉल ह्यूज अमाउंट का डाटा उसमें रख सकते हो. यूज अवर. जैसे आपका डेटा है 1 TB का डेटा है, 2 TB का डेटा है, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है? स्नोबॉल, जिसमें चार्जेस आपको कम देना पड़ेगा. अगर S3 बकेट यूज करोगे तो मुझे काफी ज्यादा चार्जेस लगेगा, काफी चार्ज करेगा वो लोग. बिकॉज यहाँ पे जो बिलिंग होता है ना, वो आपका पहले तो आवरली बेसिस पे होता था, अभी कंपटीशन का मार्केट है तो ये लोग इसको मिनट बेसिस पे कर दिया है. अगर आप 10 मिनट का यूज किया 10 मिनट का पैसा देना. कुछ सर्विसेज हमारा लिनक्स का चलता है, तो लिनक्स अगर अमेजन का लिनक्स यूज करते हैं तो ये आपका सेकंड बेसिस पे चार्जेस लेते हैं. अगर आप 10 सेकंड यूज किए हो तो 10 सेकंड का ही पेमेंट था. कौन सा अच्छा, सेकंड वाला बिलिंग या मिनट वाला बिलिंग या आवर वाला बिलिंग? सर मिनट सही है सर. जैसे मुझे सिर्फ देखना था. ट्राई करना, जैसे अगर आप प्रैक्टिकल करवाएंगे. समझ लो तुम्हें 1 घंटा 5 मिनट 10 सेकंड देख. अभी अगर आवरली बेसिस पे बिलिंग होगा तो 2 घंटे का बिल आएगा. तो सेकंड बेसिस से वो जितना यूज करेंगे उतना ही. बट ये सेकंड वाला बिलिंग आपका सिर्फ लिनक्स के लिए है. आप अगर विंडोज यूज करते हो तो वहां पे आपका मिनट्स बेसिस पे बिल है. अगर 1-2 सेकंड के लिए हम जस्ट देखे तो उसमें भी बिल हो जाएगा. 1 मिनट का नहीं, हम लोग यूज करने वाले फ्री टायर यूज करने वाले. ठीक है, फ्री टायर यूज करने वाले. फ्री टायर मतलब हमको जो सर्विसेज हम लोग यूज करेंगे वो फ्री सर्विस होगा और उसके लिए हमको बिलिंग नहीं देना है. हाँ, मैं अगर अपने एंड से गलती कुछ करता हूँ तो बिल उठेगा. जैसे मशीन चला के मैं छोड़ दिया, बंद नहीं किया, तो बिल उठता रहेगा उसका, क्योंकि पे एज यू गो मॉडल है. जितना यूज करोगे उतना ही आपको पे करना है. तो आपकी फ्री टाइम में क्या होता है, आपको फ्री आवर्स दिया जाता है. इतने घंटे के लिए आपको फ्री दिया गया, इससे ज्यादा अगर यूज कर लोगे तो बिलिंग आएगा. तो हमारा जो लैब्स है वो उसका जितना आवर्स फ्री मिलता है उसका 50% में हो जाएगा, बिल नहीं आएगा. हाँ, कुछ पेड सर्विसेज है, जैसे इलास्टिक आईपी यूज करना है या फिर मुझे रूट 53 कॉन्फ़िगर करना है, तो वहां पे अलग से बिलिंग आता है. স্যার বিল যদি আসে তাহলে কত বিল আসতে পারে? 10 টাকা 15 টাকা আমরা যেটা ডিপেন্ড করবে. ম্যাক্সিমাম আমরা যেটা ইউজ করব তার জন্য ম্যাক্সিমাম ওটা হতে পারে. তার চেয়ে বেশি কারো হবে না, কমই হবে. কারণ সবার জিরোই আসবে, এলে আমার আসবে 10 টাকা. কারণ তোমরা তো ল্যাব করবে না. করবে लैब करने के लिए क्या चाहिए आपको? अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा. और अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आपके पास होना चाहिए. विदाउट डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आप AWS में अकाउंट नहीं बना सकते. डेबिट कार्ड अगर आपके पास है मिनिमम तभी कर पाओ.
बट एज्योर में, एज्योर अगर यूज कर रहे हो आप तो एज्योर में डेबिट कार्ड नहीं, वहां पे सिर्फ क्रेडिट कार्ड ही लेता है। एज्योर अकाउंट क्रेडिट कार्ड মানে অ্যাকসেপ্ট করা যাবেই না, প্র্যাকটিক্যাল করা যাবেই না, अकाउंट ही तो অ্যাকাউন্ট দিতে হবে না। डेबिट कार्ड और मिनिमम तुम्हारे पास पैन कार्ड होना चाहिए। हाँ पैन कार्ड बताएंगे फिर हम लोग खुद से नहीं कर पाएंगे। तो फेल कर जाओ एग्जाम, फेल कर जाओ। बैंक कार्ड से बैंक कार्ड तो पैन कार्ड दोनों चाहिए, दोनों, और नहीं बोल रहे हैं, एंड बोल रहे हैं। डेबिट कार्ड और पैन कार्ड मेरे पास है। डेबिट कार्ड आज के दौर में सभी के पास है, अगर नहीं है तो कोटक महिंद्रा में जाओ, जीरो बैलेंस में अकाउंट बना लेगा और एक डेबिट कार्ड भी दे देगा। डेबिट कार्ड आज के दौर पे सबका है। বাড়িতে কারো আছে? আছে। अकाउंट बनाने के टाइम में ही लगेगा सिर्फ, और नहीं लगेगा, और नहीं लगेगा, एक ही बार लगेगा जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे। 2 रुपया कटेगा, हाँ ठीक है। उसके बाद 48 आवर्स के अंदर फिर 2 रुपया तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। 2 रुपये होना चाहिए अकाउंट। अगर आप एलिजिबल हो तो एक ठीक है जी। वही यूनो के लिए अच्छा, अब आते हैं स्टोरेज गेटवे। स्टोरेज गेटवे क्या है? एक तरह का ये आपका गेटवे है जो आपका ऑन प्रीमाइसेस स्टोरेज के साथ S3 का कनेक्शन करवाए। मतलब समझ लो, यहाँ पे भी मेरे पास डेटा रखा है, ऑन प्रीमाइसेस मतलब मेरा लोकल सर्वर में है ना, और मेरा S3 में भी कुछ डेटा है। दोनों के बीच में मुझे कनेक्टिविटी करना है, तो मुझे क्या यूज करना है? गेटवे यूज करना है, स्टोरेज का गेटवे जो एग्जिस्ट तो हर एक का अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग यूज है। मुझे ये जानना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सा यूज करेंगे। ये तभी जान पाएंगे जब मुझे इसके बारे में पता होगा। क्लियर? तो काफी आसान है, ऐसा कुछ टफ नहीं है। हाँ, टर्म्स को आपको याद रखना पड़ेगा। टर्म्स याद रखेंगे, रखोगे तभी आप प्रॉपर सर्विस को यूज कर पाओगे। अच्छा, तो ये हो गया हमारा स्टोरेज सर्विस। हाँ, স্যার ওটা নিজে কি দেখলাম, ওটা কম্পিউটার সার্ভিস নিচে শেষ কি ওই যে কম্পিউটার সার্ভিস এটা। हाँ, कंप्यूटर सर्विस ওটা কি? कंप्यूटर सर्विस ना, कंप्यूटर सर्विस है। হ্যাঁ, कंप्यूटर কম্পিউটার सर्विस नहीं है तो डिस्कस हो जाएगा। हाँ ওটা কি লিখে রাখবো? हाँ, लिखे रखो। जैसे EC2 बेस्ड जो है, स्टोरेज बेस्ड है, उसमें CPU और रैम मिलता है क्या? हाँ, मशीन नहीं है। EC2 आपको क्या देगा? EC2 आपको मशीन देगा, है ना? लाइक डबल लाइक। EC2 क्या देगा आपको? मशीन देगा, है ना? मशीन में क्या रहेगा? मशीन में आपका रैम होगा, मशीन में प्रोसेसर रहेगा, मशीन में मदरबोर्ड होगा, मशीन में SMPS होगा, मशीन में पावर आएगा। हार्ड डिस्क नहीं देगा इसी। इसलिए क्या चाहिए? स्ट्रक्चर बेस्ड रहेगा क्या? हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर देगा। वर्चुअल मशीन देगा, VM मतलब क्या होता है? वर्चुअल मशीन। वर्चुअली सब। तो EC2 में आपको क्या लेना है? स्टोरेज लेना है। क्या लेना है? स्टोरेज। OS डालना ना, हार्ड डिस्क चाहिए ना। तो हार्ड डिस्क OS के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? EBS। EBS किस लिए यूज कर रहे हैं हम लोग? OS के लिए। OS के लिए। क्लियर? तो हमारा सेकेंड टॉपिक क्या था? 2 नंबर क्या था? EBS है ना, EBS के बारे में बात करेंगे भी हम। चलो, तो EBS के बारे में बात करने के बाद हम लोग ये टॉपिक इधर ही खत्म करने वाले हैं फिलहाल, इतने दिन के लिए। टाइम हमारे पास नहीं है, आप जाना। तो EBS 2 तरह का होता है। EBS, हाँ, EBS का फुल फॉर्म बताए थे? इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। EBS का फुल फॉर्म है इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। ठीक है, इलास्टिक वर्ड यहाँ पे बार बार यूज किया है। इलास्टिक
इलास्टिक जो है हम लोग जानते हैं इलास्टिक कब कब यूज करते हैं, इलास्टिक क्यों यूज किया जाता है। हाँ सर, अभी दिख रहा है एग्जाम्पल, जैसे अगर बाई चांस मतलब यूजर को कोई प्रकार का नुकसान हो तो इलास्टिकली बढ़ा लेते हैं। हाँ, बचपन में सब क्लास 1 2 में पढ़ते थे ना, लेकिन पैंट जो होता था क्या पता, इलास्टिक वाला पैंट होता था, ऐसे टांगने से खुल जा रहा है। तो वो इलास्टिक था ना, वो बेल्ट इलास्टिक था, इसको हम ऐसे बड़ा भी कर सकते थे, इलास्टिक। तो यहाँ पे भी इलास्टिक है, मैं अगर चाहूँ तो एक्सपेंड कर सकता हूँ किसी भी टाइम, ये मुझे फीचर देता है, इसको बोलते हैं स्केलिंग। तो इलास्टिक बार बार यहाँ पे वर्ड यूज किया जा रहा है तुम्हारा AWS की तरफ से। तो इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज ये दो तरह का है, क्या क्या है, एक आपका ब्लॉक लेवल है जिसको हम लोग DLS बोलते हैं, और दूसरा तुम्हारा OLS है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज। ठीक है, दो तरह का EBS मुझे मिलता है, दो तरह का EBS मुझे मिलता है, कहाँ से, AWS से। ठीक है, अभी दो तरह का EBS क्या क्या मिलता है, एक मिलता है मुझे ब्लॉक लेवल, एक ऑब्जेक्ट लेवल। क्लियर, अभी समझते हैं कि ब्लॉक लेवल क्या है। ब्लॉक लेवल आपका स्टोरेज है जो नॉर्मल मुझे फिजिकल मशीन में मिलता है। फॉर एग्जांपल एक हार्ड डिस्क मुझे मिल रहा है, मुझे स्काजी मिल रहा है, मुझे फाइबर चैनल मिल रहा है। FC मतलब क्या होता है, फाइबर चैनल, फाइबर से कनेक्टिविटी होता है, फाइबर केबल्स, फैब्रिक होता है उसको फैब्रिक बोलते हैं, फैब्रिक चैनल बोलते हैं इसको। बड़े बड़े डेटा सेंटर में ऐसा होता है, FC लगा होता है। तो यहाँ पे DLS को कब यूज करते हैं, जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे डालना है, तो दैट इज रिकमेंडेड फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम। मुझे जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रखना है, फॉर एग्जांपल एक मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है विंडोज 11, ये मेरा कहाँ पे है, यहाँ पे 2 हार्ड डिस्क लगा हुआ है, ध्यान दोगे हर लैब में, लैब 1 लैब 7 और लैब 3, सभी लैब में 2 हार्ड डिस्क। अभी दियो ध्यान, देखना वहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट ओपन करना, वहाँ पे दिखेगा तुमको 2 हार्ड डिस्क है, डिस्क 0 और डिस्क 1। देखोगे डिस्क 0 तुम्हारा लिखा रहेगा SSD है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, और डिस्क 1 तुम्हारा क्या है, HDD है, हार्ड डिस्क है, वो SATA है। तो मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम में कहाँ पे रखा हूँ, SSD में रखा हूँ। क्यों रखा हूँ SSD में, क्योंकि SSD मुझे बेटर परफॉर्मेंस देता है, मेरा फर्स्ट सर्विस देता है। मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप बूट करोगे ना, इतना 15 से 20 सेकंड के अंदर सिस्टम आपका ऑन हो जाए। तुम लैब 4 में जाकर सिस्टम ऑन करो, कहीं ज्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज वहां पे SSD नहीं है, वहां पे नॉर्मल हार्ड डिस्क। तो परफॉर्मेंस जहां पे चाहिए आप, मैं एग्जांपल दे रहा था, परफॉर्मेंस मुझे अच्छा चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो मैं क्या यूज करूंगा, मैं DLS यूज करूंगा, ब्लॉक लेवल स्टोरेज, क्योंकि यहाँ पे फाइबर चैनल है, फैब्रिक्स है ना। दूसरा क्या है, OLS ऑब्जेक्ट लेवल, ये किस लिए यूज करते हैं, स्टोर डाटा फाइल, डेटा को स्टोर करने के लिए, फाइल को स्टोर करने के लिए, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नहीं है। क्लियर, क्लियरिटी आ रहा है दोनों में क्या डिफरेंसेस है, कहाँ पे वहाँ पे हार्ड डिस्क है नहीं ना ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज। हाँ, यहाँ पे एग्जांपल है S3 बकेट, S3 इज एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज। ठीक है, S3 पहले भी आप लोग लिखे होंगे मेरे ख्याल से, किसका फुल फॉर्म, S3 मतलब 3 S है, पहला S मतलब सिंपल, यस, स्टोर डेटा, स्टोर डाटा फाइल इमेज, हाँ है ना। तो ये क्या S3 किस तरह का स्टोरेज है, ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज। हाँ, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रखते हम लोग। क्लियर हो रहा है सब कंसेप्ट आप लोगों का, हाँ यस सर। निच लेकिन तो कल के बोलते हो वो 3 दिन है बैच ना। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये बात करने वाले हैं, ये रीजन क्या होता है, जोन्स क्या होता है, तो ये सब बात करने वाले हैं।
और फिर हम लोग सीखने वाले हैं कैसे अकाउंट बनाते हैं, हाउ टू क्रिएट अकाउंट। मेरा अकाउंट बना हुआ है AWS में, तो मैं एक फ्रेश अकाउंट बना के दिखाऊंगा आप लोगों को किस तरह से बनाते हैं अकाउंट। तो कोई भी आपके पास अगर कोई किसी के पास भी डेबिट कार्ड हो, पैन कार्ड होना चाहिए। अभी अभी AWS में मैंडेटरी कर दिया कि पैन कार्ड आपको अपलोड करना पड़ेगा। क्या करना है? अपलोड करना है पैन कार्ड का सॉफ्ट कॉपी, वो होना चाहिए। हाँ, जिसका पहले नहीं था, पहले पहले पैन कार्ड का नंबर देने से हो जाता था। अभी पैन कार्ड आपको अपलोड करना पड़ेगा। ये अमेजन की तरफ से ये वेरिफिकेशन नहीं है, एक्चुअली हमारे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से वेरिफिकेशन। तो बस यहीं पे हम लोग एंड करेंगे आज। नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट द रीजन एंड अवेलेबिलिटी जोन एजेड। अभी अभी तक जो डिस्कशन हुआ है इसमें से किसी का भी कोई क्वेश्चन है या डाउट्स है, फर्स्ट लिखिए आप लोग कॉपी में। फर्स्ट जो स्टार्ट किए थे हम लोग नॉर्मल हिस्ट्री ऑफ अमेजन से लेके अभी तक बोलो। अभी हमारे पास अभी टाइम है 5 मिनट्स का। 5 मिनट्स भी नहीं है, 2 मिनट टाइम है। मैडम बैठी है, मैडम का शायद क्लास है। क्लास है वो तो क्लास है। तो 2 मिनट हमारे पास टाइम है, तो हम लोग एक क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन आपका हो, जो डिस्कशन हुआ है उसमें से पूछ सकते हो वापस। স্যার একবার মোবাইল সার্ভিসের सर एक ব্যাপারটা একটু क्वेश्चन বলে था सर। দিবেন। मोबाइल सर्विस मतलब ये मोबाइल सर्विस, ये हम लोग इसके बारे में बात किए थे। मोबाइल सर्विस ये देखो, सो दीज आर द मोबाइल सर्विस। অ্যাকচুয়ালি রিমোটলি অ্যাক্সেস না স্যার? হ্যাঁ, মোবিলিটি যেটা হয় সেটাই মোবাইল সার্ভিস না, যেটা আমরা বাইরে থেকে অ্যাক্সেস করতে পারি। एवरीथिंग यार मोबाइल सर्विसेज। हम लोग जो भी कर रहे हैं AWS में सारा कुछ रिमोट से ही कर रहे हैं, रिमोट लोकेशन से ही कर रहे हैं, स्नोबॉल के अलावा। स्नोबॉल फिजिकल डिवाइस। सो these are the mobile services. These are the features of mobile services. Yeah, entity syncs, mobile analytics, notifications, all these things are mobile services. Okay. ওকে স্যার। স্যার বলছি এই যে কম্পিউটার যেটা বলে সিপিইউটা এটা কি বলে দেন স্যার একটুখানি। ठीक है, এই যে এটা আপনি লিখেছেন যে ভিউ নেই সিপিইউ EC2 ECC মানে কি ভার্চুয়াল মেশিন। ভার্চুয়াল মেশিন টা চালালে কি করে লাগবে? হ্যাঁ সিপিইউ প্রসেসর লাগবে। হ্যাঁ আর CPU মানে প্রসেসর, CPU মানে ক্যাবিনেট কিন্তু নয়। না এই প্রসেসর প্রসেসরটা মেশিন চলবে। হ্যাঁ না বললাম তো EC2 তে EC2 তে সার্ভিসের নেম আছে, EC2 তে এই সার্ভিস গুলো পাওয়া যায় না স্যার, এই না EC2 একটা EC2 মানে ধরো না ইনস্ট্যান্স। EC2 मतलब ভার্চুয়াল মেশিন। EC2 ইকুয়াল টু VM। দেখো VM লিখেছো তো? হ্যাঁ ভিএম সিপিইউ র‍্যান্ডম। তো এই যে VM বারে VM বানিয়েছো তো? হ্যাঁ ভিএম টা হয়ে যখন VM তুমি বানাও তখন তো দিতে হয়, CPU দিতে হয়, হ্যাঁ র‍্যাম দিতে RAM দিতে হয়। হয়। এখানে তোমাকে সেম করতে হবে যখন তুমি EC2 বানাবে। सर एक क्वेश्चन पूछना था सर। हाँ, सर पूछ रहे थे EC2 जो सिस्टम बनेगा सर AWS में, उसे क्या हम लोग बेसिक कंप्यूटर में एक्सेस कर पाएंगे? समझ में नहीं आया, फिर से पूछो। सर जिस तरह हम लोग डोमेन ज्वाइन करते हैं ना सर, हाँ, तो इस तरह अगर हम लोग EC2 सिस्टम बनाते हैं AWS सर्वर पे, AWS पे क्लाउड में, तो उसे क्या हम लोग बेसिक कंप्यूटर पे यूज कर पाएंगे रिमोट एक्सेस करके? हाँ, अगर नहीं कर पाते ना तो फिर कोई क्लाउड कंप्यूटिंग में जाता ही नहीं है ना। हम लोकल में जो कर सकते हैं, होम प्रीमाइसेस में जो हम कर सकते हैं सब कुछ कर सकते हैं वहां पे। तभी ना हम होम प्रीमाइसेस छोड़ करके जा रहे हैं कहाँ पे? क्लाउड। क्योंकि मैं मुझे अगर सर्विस नहीं मिलेगा तो मैं क्यों जाऊंगा?
मैं सब कुछ यस सर। करता हूँ। जो जो मैं यहाँ पे करता हूँ फिजिकल मशीन में, वो सारा काम यस मैं वर्चुअल मशीन में भी कर सकता हूँ। नहीं कर सकते क्या? यस सर। आ रहा है? यस सर, समझिए। तो जो भी है, डोमेन्स है, यूजर है, ग्रुप्स है, आपका ट्रस्ट है, साइट्स है, जितना सारा कुछ भी आप विंडोज का प्रैक्टिकल किए हो, सर्वर में किए हो, वो सारा कुछ है। वहां पे सर्वर भी मिलेगा आपको। आपको अगर चाहिए विंडोज सर्वर, तो विंडोज सर्वर भी आप मशीन ले सकते हो। आपको चाहिए लिनक्स मशीन, रेड हैट का मशीन, वो भी आप वहां पे ले सकते हो। आपको चाहिए उबंटू का मशीन, उबंटू का भी मशीन आपको मिलेगा। सब कुछ अवेलेबल है वहाँ। ठीक है, क्लियर? क्लियर सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है? नो सर। हम्म। बोलो बोलो, आपके पास आइस का जी, आइस का जी इज वन टाइप ऑफ हार्ड डिस्क। फैब्रिक चैनल, যেমন নরমাল সাটা হার্ড ডিস্ক হয় না, সেরকমই স্কাজি হার্ড ডিস্ক হয়। আইস্কাজি মানে হচ্ছে ইন্টারনেট। এই দেখো, দিস আর দ্য স্কাজি হার্ড ডিস্ক, দেখতে পাচ্ছ? এর মধ্যে ফিচার থাকে অনেকগুলো হার্ড ডিস্ক, একটার ওতে তুমি অ্যাড করতে পারো। দিস আর দ্য हार्ड डिस्क व्हिच आर कॉल्ड हॉट सेवेबल हार्ड डिस्क। हॉट सेवेबल माने तुम्हारा मशीन बंद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही तुम मशीन से हार्ड डिस्क निकाल सकते हो, मशीन में हार्ड डिस्क। हाँ, এটা লক সিস্টেম, এটা দিয়ে খুলবে, এটা দিয়ে লক হবে। अगर एक खराब है तो ठीक है, दूसरा है फाइबर चैनल या फैब्रिक। So fabric channel is mainly used for the data centers. एरकम फैब्रिक चैनल, these are the fiber cables जिससे कनेक्टिविटी होता है डेटा सेंटर। कनेक्टिविटी को है ना, डेटा सेंटर মানে এরকম অ্যারো হার্ড ডিস্ক থাকে লাগানো। এরকম র‍্যাক আছে, র‍্যাকের মধ্যে শুধু হার্ড ডিস্কই আছে। বড় বড় ডেটা সেন্টারে, ডেটা সেন্টার দেখেছো কোনদিন অ্যামাজনের ডেটা সেন্টার? দেখো गूगल डेटा सेंटर पे हम देखे हैं सर यूट्यूब में। এরকমই থাকে এই দেখো, দেখতে পাচ্ছ? डेटा सेंटर সো দিস আর দ্য ফেব্রিক, ফাইবার কেবল লাগানো আছে, সবগুলো এগুলো ফাইবার। ফাইবার লাগালে কি হবে, পারফরম্যান্স আরো ভালো হবে, তাই না? আরে শেষ করুন এবার স্যার। দেখেছেন স্যার, নামের কারিশমা দেখেছেন? ব্যাচ ভরে গেল। প্রথম দিন না, হ্যাঁ, ফার্স্ট ডে। কালকে একদম লাস্ট অব্দি আমরা চেয়ার অভিজিৎদাকে বলে দেবো রেডি রাখ। আজকে যে কটা আসেনি, কালকে থেকে সে কটাও আসে। দেখ, দেখো স্যার তোমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, ফ্লাই টু ডেটা সেন্টার। স্যার মেশিনটা ফরম্যাট মাত্র হলো 8.1 দিয়ে পারতেছেন। डेटा কিছু আছে থাকলে জিজ্ঞেস করো না, কি ডেটা আছে। डेटा আছে, डेटा बोलो और कुछ क्वेश्चन है किसी का? हाँ? अच्छा, देखते हैं रूपक सर जो बोले हैं क्या होता है कल, कल नहीं परसों। सर को बुला के दिखाना ही पड़ेगा कि आप जो बोले सही है।
ठीक है, तो नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट फ्रॉम रीजंस, AWS रीजंस एंड ability zone, and we will do the practical also, how to create a AWS free trial account. AWS में free trial account कैसे बनाते हैं? तो किसी आप लोग सब पैन कार्ड और डेबिट कार्ड सब लेकर के आना। सॉफ्ट कॉपी लगेगा, सॉफ्ट कॉपी। ঠিক আছে, আজকে তাহলে এখানে এন্ড করছি আমরা। ওকে, সো বাই এভরিওয়ান। ওকে স্যার, ওকে স্যার।